सम्मा सम्बुद्ध नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते अंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम विठी मुठा ये देख रहे हैं। विठी मुठा में हमारा कैसे हमारा जीवन का अंत होता है, यानी हमारा मृत्यु कैसे आता है, चुटी कैसे होती है, फिर नया भव कैसे मिलता है, तो पटी संधि कैसे होती है, और नया भव मिलने के बाद भवंग की धारा कैसे चलती है, इसके बारे में ये सब है विठी मुठा में। तो अभी तक हमने अलग अलग देख लिया है कि चित्त कर्मा कैसे होते हैं, अलग अलग टाइप के कर्म होते हैं। फिर कौन सा कर्म पटी संधि के टाइम, यानी हमारा जब नया भव शुरू होगा उस वक्त पहले आता है। तो गरु का कम्मा है या असन्ना है, अचिन्ना है या कटता है, जैसा भी है ये इसी ऑर्डर में रहते हैं। अगर ऐसे कर्म हमारे संतान में है तो पहले गरु का ही आएगा, फिर असन्ना ही आएगा, फिर अचिन्ना ही आएगा, फिर कटता ही आएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो कर्म पटी संधि देगा वैसे। फिर हमने इसमें भूमि का भी देख लिया कि अलग अलग भूमियां हैं, तो 31 भूमि कैसी है, फिर वहां पे हम किस तरह से पहुंचते हैं, तो उसके बारे में भी कौन से चित्त है वगैरह हमने वो सारा देख लिया है। तो अभी हम अभी चुटी में देख आ रहे हैं कि हम पटी संधि कैसे होती है, और फिर चुटी होते वक्त कैसे वो जीवन की धारा होते हुए नया भव में जाते हैं। तो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मरने के टाइम पे कौन सा चित्त आता है और कैसा आता है, तो मतलब किस आलंबन से, किस ऑब्जेक्ट से नया भव में जाया जाएगा, तो वो उसको कहते हैं या तो वो कर्म होगा, या कर्म निमित्त होगा, या गति निमित्त होगा। तो कर्म यानी जो भी हमने कर्म किया है पहले, उनमें से कोई एक हमारे माइंड में फिर से आएगा, यानी उत्पन्न होगा, तो वो मनोद्वार से होता है। फिर अगर कर्म निमित्त है, यानी कुछ एक्शन कर रहे थे, तो उसमें जो वस्तुएं आती है उसको कर्म निमित्त कहते हैं। और गति निमित्त यानी जिस भव में जाओगे तो वो भव की चीजें दिखती है। तो जैसे आग दिखना, बड़ा भवन दिखना, अंधेरा दिखना, जानवर दिखना, तो इस तरह की ये निमित्त कहलाते, गति के हिसाब से। तो हमने ये देख लिया है। अभी उसके आगे देखते हैं। तो पेज नंबर 221 पे गाथा है, उसके साथ ही चलेंगे कि मन कैसे होता है मरने के टाइम, मृत्यु के टाइम मन की क्या अवस्था होती है और कैसे आगे जाया जाता है। तो आपको गाथा से शुरू करते हैं। तथो परम तम एवा तत् औपातिकम आलंबम आरभ्य। एक एक लाइन लेंगे। फर्स्ट लाइन, तथो परम तम एवा तत् औपातिकम आलंबम आरभ्य, यानी उसके बाद, उसके बाद यानी किसके बाद, जब ये प्रोसेस होने वाला है, यानी मरनासान काले विठी होने वाली है, उस टाइम पे कैसा है, औपातिक यानी जो उत्पन्न हुआ चित्त की धारा पे, जो भी चित्त आया वो कुशला भी हो सकता है, अकुशला भी हो सकता है। तो इस हिसाब से वो उत्पन्न होता है। उपातिगम आलंबन, आलंबन यानी वो ऑब्जेक्ट जो माइंड के लिए आया, तो वो कोई कुशला है या अकुशला है, जैसा भी है तो उस हिसाब से आएगा। तो जैसे हमने बात किया है पहले भी कि वो ऑब्जेक्ट तीन टाइप से ही होता है। वो या तो कर्म होगा, कर्म निमित्त होगा, या गति निमित्त होगा। तो इस तरह से होगा। फिर जो भी है, अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया है, हमें हमने जो चीजें दान दी है, दान देने वाली चीजें बोलो या वो एक्शन बोलो, दोनों हुई। जैसे हम किसी को दे रहे हैं, हमको वही दिख रहा है कि हमने ये दिया था, तो वो एक्शन दिख रहा है। और अगर आपको चीजें दिख रही है तो वो दोनों ही कर्म निमित्त कहलाते हैं। तो ये अच्छा कुशला का हो गया। वैसे ही जैसे कोई कसाई होता है, तो वो क्या करता है, रोज ये अलग अलग प्राणियों को काटता है ना, तो उनकी जीवन धारा खत्म करता है। तो उसको ये दिखेगा कि मैं इसको काट रहा हूँ, तो वो उसका कर्म निमित्त हो गया। अगर उसको वो चाकू, छुरी, जो चीजें वो इस्तेमाल करता है वो दिखाई देंगे, तो वो कर्म निमित्त के वस्तुएं कहलाएंगी, लेकिन वो भी कर्म निमित्त है। तो इस तरह से कुशल या अकुशल जो भी है, जैसा भी है, वो आपके चित्त के उसमें लास्ट प्रोसेस में आएगा। क्योंकि हमारा जो नया भव आता है वो हमारी इस भव में किए हुए कर्मों की संतान है, इसके नहीं। इसके पहले भी, मतलब ये जन्म में हमने जो कर्म किए उनमें से कोई एक, या हम इससे भी बहुत पहले जितने हमारे पीछे के जन्म हुए, लाखों करोड़ों जितने भी जन्म हुए होंगे आज तक, उनमें से जो ये क्वालिटी रखते हैं कि वो एक नया भव दे सकते हैं, तो वो उनमें से भी कोई एक आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि यही वाला, पहले वाले भी अगर बहुत प्रबल है तो वो भी आ सकते हैं। तो जैसे भी है, जो भी आएगा, तो उस हिसाब से, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि कुशल हो सकता है या अकुशल हो सकता है। तो इसमें मैं हमेशा वो थेर सोना की बात करती हूँ कि उनके पिताजी जो थे,
तो वो कैसे एक ये थे क्या बोलते हैं बहेलिया हंटर जो अलग-अलग जानवरों को पकड़ते हैं। तो इस तरह से उनका पूरा जीवन जाता है और लास्ट में फिर वो प्रवजा लेके संघ में आ जाते हैं। तो जब वो संघ में आते हैं, फिर अवस्था है, बुढ़ापा होगा, फिर वापिस से मरण होगा। तो जब मरने का टाइम आता है उनका, तो उस टाइम पे उनको ऐसे बड़े-बड़े जानवर दिखते हैं। जैसे जैसे ये भागते थे ना, भगाते थे जानवरों को, तो उनको दिखता है कि बड़े-बड़े कुत्ते उनको भगा रहे हैं, तो वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उस टाइम पे जो थे सोना रहते, वो अरंत होते, वो बोलते हैं अगर मेरे जैसा पुत्र है और उनका पिता की दुर्गति हो, तो कैसा लगेगा? तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इनका ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा माइंड का। तो वो उनको उठाते हैं और विहार में ले जाते हैं। तो विहार में ले जाके उनको लेटाते हैं, फिर वो उनको बताते हैं कि देखो हम आपकी तरफ से फूल का दान कर रहे हैं भगवान बुद्ध को। फिर वहाँ पे वो परिता चैंटिंग करते हैं, फिर दिए लगाते हैं, तो वातावरण पूरा बदल जाता है। तो जब उनके पिताजी ये देखते हैं कि इस तरह से सब है आजू-बाजू, तो उनके मन में एक बहुत सोमनस, बहुत खुशी उत्पन्न होती है कि मैं भगवान बुद्ध की वंदना कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट माइंड में चेंज होता है। जब ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है, तो उनको जो निमित्त है, जो आगे वाली गति थी, यानी वो पहले जाने वाले थे तिरछर्ण योनि में, अब उनको दिखाई देने लगता है कि अप्सराएँ और वो फूल और वो सब जो अच्छे-अच्छे आलंबन है देवलोक के, वो दिखने लगते हैं। तो वो जोर से चिल्लाते हैं कि अरे देखो, देखो तुम्हारी सौतेली माया आ रही है। मतलब बोलने का मतलब कि नए भव में मेरे लिए ऑलरेडी रेडी है और कितनी ब्यूटीफुल है। इस तरह से वो बोलते हैं। तो उनके बेटों को ये थेर सोना को समझ जाता है कि ये देवलोक में उत्पन्न हो गए। तो इस तरह से आलंबन को बदला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए कल्याण मित्र की बहुत ज़रूरत होती है। अगर वो है हमारे आजू-बाजू, तो हमारा वो बदल सकते हैं। अगर हमारा माइंड मान लीजिए बुरा है, जैसे नॉर्मली लोग चिल्लाते हैं ना, वो चिल्लाते इसलिए हैं कि उनको बॉडी का पेन तो होगा, अगर कोई बीमारी है, व्याधि है, बुढ़ापा है, तो उस हिसाब से कुछ हो सकता है, उसका पेन के में भी चिल्ला सकते हैं या कोई अकुशल ऑब्जेक्ट दिख रहा है उनको, तो उसलिए भी वो चिल्लाते हैं। तो नॉर्मली मैक्सिमम लोगों का तो अकुशल का ही चेतना और अकुशल ही ये जो बॉडी ये माइंड पकड़ता है ऑब्जेक्ट्स, तो वो अकुशल ही होता है। तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास ऐसे कल्याण मित्र हो जो हमारे लास्ट अवस्था में हमारे साथ हो। तो ये तो हो गया थेरसोना की स्टोरी में कि अकुशल एक उनका ऑब्जेक्ट पकड़ रहा था माइंड, उसको उन्होंने चेंज करवाया, मतलब उनके बेटे ने चेंज करवाया। उसी तरह से जो इनका है सम्राट अशोक, तो सम्राट अशोक जो थे वो पहले तो काफी ये थे चंड अशोक, तो उन्होंने बहुत मार-काट किया था और बहुत रक्तपात किया था। लेकिन बाद में जब वो संघ के एसोसिएशन में आते हैं और संघ के सानिध्य में रह के धर्म समझते हैं कि किसे कहते हैं सही जीना, तो लोगों की हेल्प करना और जितना हो सके अच्छा फुसला करना, तो ये सब उन्हें समझ में आता है। तो उसके बाद से उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो जो थर्ड संगायन हुआ था, वो भी अशोक सम्राट की वजह से ही हुआ था और वो लास्ट संगायन है जो हमारे इंडिया में हुआ था। उसके बाद इंडिया में संगायन नहीं हुए। फिर उनके ही काल में यहाँ से भगवान बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स है इंडिया के बाहर भेजी गई अलग अलग कंट्रीज में। तो इंडिया से तो विलुप्त हो गई, लेकिन बाहर की कंट्रीज में वो वहां पे अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखी गई। इस मायने में आज हमें फिर से मिला है विपश्यना का ज्ञान। तो ये भी बहुत बड़ा कुसला इनका अशोका का। तो इस तरह से बहुत कुशल था उनका, बहुत ज्यादा, और संघ के लिए बहुत काम किया। और जब ये होता है कि उनका लास्ट टाइम आता है, जैसे वो बेड पे आते हैं, बीमार रहते हैं और वो लेटे हुए रहते हैं, उस टाइम पे वो उनके माइंड में ना अच्छे-अच्छे ऑब्जेक्ट्स आते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना कुसला किया है। तो बंदूक दान दे रहे हैं, संगायन हो रहा है और विहार का दान हो रहा है, चीवर का दान हो रहा है, जो भी है। तो इस तरह से उनके मानस में यही जवन चलते रहता है, अलग-अलग अलग प्रोसेस चलता होता है और उनके माइंड में ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मतलब जो उनके बेटे और उनकी बेटियाँ जो रहती है, वो दोनों प्रवज्जित होके संघ में चले गए होते हैं। तो अभी उत्तराधिकारी कोई नहीं है इनका आगे के लिए। तो ये मिनिस्टर्स को मालूम होता है ना कि अभी ये तो इतना संपदा है, अभी अशोक तो मर जाएँगे, तो अशोक के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? तो वो आपस में ही डिसाइड करते हैं कि हम ये सारा राज्य ले लेंगे। और ऐसा होता है कि वो डेथ बेड पे है और वो राजा है, लेकिन ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा, ये तेरा, ऐसे करके डिवाइड भी कर लेते हैं और आके इनको बताते हैं कि महाराज अभी आपका कुछ भी नहीं है, ये पूरा राज्य हमारा है। और वो इस तरह से उनको बताते, जो बैड न्यूज़ देते
ये सब तुम्हारा जो था अब कुछ भी नहीं है। और उस वक्त ऐसा होता है कि उनका जो वैद्य होता है वो उनके हाथ में वो आंवला होता है ना, सूखा आंवला, उसको अमली की बोलते हैं, तो वो रखता है, बोलता है कि महाराज ये दवाई लीजिए। तो वो जब वो दवा हाथ में लेते हैं और उनको फिर ये मन में आता है कि पूरे इतना इंडिया का राजा जिसके पास इतना संपदा था, आज एक भिखारी की तरह है। मतलब ये मेरे पास आंवला ही है जो मेरी संपदा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से उनका जो चित्त में अवस्था होती है वो अकुशला हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन में दुख है ना कि अरे सब कुछ चला गया, अभी कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये आंवला ही हाथ में रह गया और यही मतलब मेरा है और कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से, दुख की वजह से उनका तिरछना योनि में जन्म होता है और वो सांप बन के पैदा होते हैं। इस तरह से 100 साल की जिंदगी निकालते हैं। फिर एक बार जो महिंदा बनते, जो उनके बेटे होते, वो देखते हैं चित्त से कि मेरे पिताजी कहाँ है, तो उन्हें पता चलता है सांप योनि में। फिर वो वहां पे जाते हैं उनके पास और उनको बोलते हैं कि आप शील में रहो, अगर शील में रहोगे तो सुगति होगी। तो फिर वो बोलते हैं मैं शील में कैसे रहूं, जीवन के लिए मुझे दूसरे जानवर तो खाने पड़ेंगे, तो पानाती पाता होगा। फिर वो बोलते हैं निकलना है तो आपको शील करना ही पड़ेगा। फिर ऐसा होता है कि उस सांप योनि से अशोक खाना बंद कर देते, तो वो शील मेंटेन करने की वजह से वो उनका वहां पे जीवन कट होता है। फिर आगे जाके सुगति होती है और अनंत पद को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जैसे थेर सोना के इसमें अकुशल से कुशल में चला गया, ऑब्जेक्ट चेंज हो सका, वैसे ही इनमें अशोका में बहुत अच्छा जवन रहता है कि वो बहुत अच्छा से सोचते रहते कि मैंने ये किया है वो किया, लेकिन आलम्बन ऑब्जेक्ट माइंड का चेंज हो जाता है लास्ट मोमेंट पे। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकते हैं कंडीशंस की वजह से। अब जैसे अशोक के इसमें जो मिनिस्टर्स ने उनको ये दिया, न्यूज दिया कान में आके कि आपका कुछ नहीं है, अभी ये सब हमारा है, आप तो अभी मर जाओगे, आपके बच्चे भी यहाँ पे नहीं है, तो ये राजगद्दी लेके तो नहीं जाना है, तो कुछ नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, सब हमारा है। तो इस तरह से उन्होंने आके जो न्यूज दी, तो बाहर से आई ना वो न्यूज, तो उसने उनका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है अगर वो बाहर के इन्फ्लुएंस में आया तो। अगर कोई नहीं है, जैसे कोई अकेला है, उसके चित्त धारा में जो चल रहा है लास्ट मोमेंट पे, तो बहुत कम संभावना है कि वो ऑब्जेक्ट बदलेगा, क्योंकि वो खुद ही सोच रहा है या खुद ही उसको वो आलंबन अट्रैक्ट हो रहा है माइंड को, तो वो चलते जाएगा। लेकिन कहीं बाहर से सपोर्ट हुआ तो चेंज हो सकता है। तो इस तरह से फिर आगे का सेकेंड लाइन, विपच्छ मानका कम्मम रूपम परिशुद्धम उपकिलिष्टम वा। तो जो आया है, जो ऑब्जेक्ट आया है वो कैसा होगा, तो वही बता रहे कि परिशुद्धम या उपकिलिष्ट। परिशुद्धम यानी कुशला कुशला कुछ आएगा ऑब्जेक्ट माइंड में, और उपकिलिष्ट यानी कि कुछ अकुशला। तो इस तरह से दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट बन के आपके मन में आएगा लास्ट प्रोसेस में, जिसकी वजह से मतलब वो ऐसा ये होता है चित्त जो कुशला है या कुशला है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो कम्मा होगा ना वही, ऐसे बहुत छोटे मोटे हल्के फुल्के वैसे वाले नहीं आ सकते। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एक कैपेसिटी है कि आपको नया भव दे सके, क्योंकि पट्टी संधि करवाना एक छोटा हल्का काम नहीं है, तो बहुत ही हैवी काम है, लेकिन ऐसा कर्म होना चाहिए जो आपको वहां पे ले जाए, भव में दूसरे ट्रांसफर करा सके। तो वैसा होगा तो वो ही चित्त उत्पन्न होता है। तो वो कुशला भी हो सकता है, अकुशला भी हो सकता है। तो हमारे जो हमने एग्जाम्पल अभी लिए थे दो, उसमें हमने देख लिए कि कुशला अकुशला कैसे भी हो सकते, वो चेंज भी हो सकते, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर उसके आगे उप उपलभ हित्वा भावा भावना रूपम तथा ओनथम वा। तो कैसा होता है कि वो जो उत्पन्न हुआ है, कौन सा जो भी कुशला अकुशला ऑब्जेक्ट आया है प्रोसेस में माइंड के सामने, माइंड के तो वो कैसे, वो आपको उसका झुकाव जो होता है वो नए भव की तरफ होता है, यानी ये अभी हमें नए भव में ले जाएगा, इसलिए उस तरह से उसका झुकाव भी होता है। तो वैसा वो रिक्लाइन करता है, मतलब उसकी तरफ गिर झुकना या उसके सारे लीन होना, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उसके प्रोसेस उस तरफ उसका मुड़ना या लीन होना, जो भी वैसे ही वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इस तरह से होता है। फिर चित्ता सन्नतनम अभिन्नम पवती बहुलेना। तो जो चित्त आता है, यानी वो जो उत्पन्न होता है या वो माइंड के सामने प्रेजेंट होता है, तो वो कैसा होता है, बहुलेना, यानी वो बार 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 वो आता है, उस टाइम पे मन उसी के साथ चलता है, तो इस तरह से वो आता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है। फिर तम एवा व
पाना जनक भूतम कम्मम अभिनव कारणे वसेना द्वारा पतम होती, यानी इसी तरह से तम एवं मतलब इसी तरह से जनक भूतम यानी जो कर्म है जो हमें जनक यानी नया भाव में ले जा सकता है, इस तरह से किसी भी द्वार यानी वो बोल रहे हैं ना द्वारा पतम यानी किसी भी 6 द्वारों में से किसी भी द्वार पे, या वो पंच द्वार से या मनोद्वार से, और अभिन्न अभिन्न कारण वसेना यानी वैसे फ्रेश ऑब्जेक्ट करके लगता है, यानी पहले आपने वो कर्म किया होगा लेकिन अब जब दिख रहा है तो मनोद्वार से अगर आया तो मनोद्वार में दिखते वक्त वो ऑब्जेक्ट पास्ट का था, लेकिन वो अब जब दिख रहा है तो वो एक फ्रेश ऑब्जेक्ट जैसे दिखता है। तो इस तरह से हो सकता है, या कोई फ्रेश ये क्या बोलते हैं जैसे ये थे सोना का है तो उनके सामने वो ये कर रहे हैं ना, ऑफरिंग कर रहे दे रहे, तो ऑब्जेक्ट उनके सामने वो चल रहा है पंच द्वारा में, कोई मतलब ये आंखों से देख रहे हैं कि फ्लावर्स चढ़ाए जा रहे हैं, दियों को देख रहे हैं, फिर परिता चैंटिंग सुन रहे हैं, वो फ्लावर्स की खुशबू होगी, तो पांचों दरवाजों में से किसी एक दरवाजे में प्रमुखता से वो प्रोसेस आएगा। तो उस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स को ग्रहण करते हुए हमारी एंड होती है, मतलब चुटी होती है। तो इस तरह से हमारा मन की अवस्था होती है मरने के टाइम। तो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे 222, चुटी और पटिसंधि कैसे होती है, क्या है एक्चुअल में उसमें। तो पच्चा सन्ना सन्ना मरना नस्य तस्सा विठी चित्ता वसेना भवंग खये वा छावाना वसेना पचुपन्नम पचुपन्नम भवा पर्यो सना भूतम चुटी चित्तम उपजित्वा निरुजित्वा निरुजुति। तो पचा सन्ना सन्ना मरण से मतलब जस्ट मरने के टाइम यानी मरने के सामने बाजू में, तो निकट वेरी क्लोज उसको बोलते हैं। तो जो सत्व है जो भी मरने वाला है तो मरने के जस्ट टाइम में कैसे होता है, तो उस टाइम पे 50 सन्ना मरण से तसा विठी चिते वसाने, तो उसके विठी यानी उसके मन में कैसा अभी प्रोसेस चल रहा है, तो वो विठी चित्ते वसे ना, हम वो विठी देखेंगे अभी। भवंग खये वाह, तो भवंग खये वाह मतलब क्या है कि जब वो प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में कभी भवंग चित्त उत्पन्न हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो भवंग हुआ या तदालंबन ये चित्त भी है जो हम प्रोसेस में आता है। तो भवंग है या तदालंबन चित्त है, तो उन दोनों को बोलने के लिए भवंग खये वाह में दोनों आगे, मतलब तदालंबन की भी बात कर रहे हैं, भवंग की भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि प्रोसेस में अगर ये आए तो ये भी आए या नहीं भी आए तो भी कैसे, जो भी होगा। तो उसके बाद छावा ना वसेना मतलब मरने के टाइम यानी छुट्टी के टाइम, उसको ही छावा बोलते हैं। पचुपन्नम भावा भावा परियो वसे परियो सना भूतम चुटी चित्तम उपजित्वा निर्जुति। तो पचुपन्नम यानी प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम में यानी मरने के टाइम में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर भवंग चित्त आ सकता है नहीं आ सकता है, तदालंबन आ सकता है नहीं आ सकता है, जैसा भी वो विधि है तो विधि के टाइप से अलग अलग, तो उस हिसाब से वो ऐसा आएगा। और उसके बाद क्या होगा, चुटी चित्त यहाँ बोल रहे ना चुटी चित्तम उपजित्वा, उपजित्वा यानी उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होके फिर उसके बाद निरुजति यानी खत्म, चुटी चिट भी आया और खत्म यानी खत्म यानी क्या, तो वो पूरे जीवन की धारा ही खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से वो होता है। तो हम एक बार ये विधि देख लेते हैं क्योंकि विधि एक बार समझा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे की गाथा भी जो हम इसके साथ जाएंगे। तो वो देखते हैं। तो जब ये प्रोसेस होता है तो कैसे होता है ये, जैसे अगर पंच द्वारा बेटी है, पंच द्वारा भी हो सकती है मनो द्वारा भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो भवंग जैसे अतिता भवंगा, भवंग चलना, भवंग उपछेड़ा, फिर पंच द्वारा अगर है तो पंच द्वारा संपत्ति छलना, संतीरना, गोठबना, फिर जवना 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 जवना। जब ये विधि होती है मरणासन की मतलब मरने के टाइम का, तो उस टाइम पे कैसे होता है, अगर पंच द्वारा की है तो इस तरह से ये जो नॉर्मल हमारा हमने प्रोसेसेस देखे, तो पंच द्वारा है तो वो देखेगा कि कहाँ का है। हाँ यहाँ पे अगर ये चक्षु का है तो चक्षु, तो चक्षु विज्ञान आया, या शोथ है तो शोथ है, घाना है तो घाना, जीवा काया जैसा भी है।
तो वो आएगा, ये विज्ञान है। उसके बाद संपत्ति छंद संतिरना गोठवना, फिर जवना यहाँ पे 5 टाइम आता है। जो मरने की विधि होती है इसमें जवना हमेशा 5 टाइम आता है। इसमें हम देखेंगे आगे, गाथा के हिसाब से जाएंगे, तो मैं पहले बता दे रही हूँ कि 5 आएगा। तो इसके बाद इमीडिएटली छुट्टी हो सकती है। ये एक विधि है। अभी इसमें 4 टाइप की विधि हो सकती है। तो पूरा प्रोसेस ऐसे ही होगा, जवना के बाद या तो डायरेक्ट छुट्टी आएगी, या जवना के बाद पहले ये आएगा, तदालंबन आ सकता है, फिर छुट्टी हो सकती है। तो इस तरह से और एक टाइप की विधि हो सकती है। फिर जवना के बाद भवंग आएगा, फिर छुट्टी हो सकती है। इस तरह की भी एक विधि हो सकती है। या तो जवना के बाद पहले तदालंबन आएगा, फिर भवंग आएगा, फिर छुट्टी आएगा। इस तरह से 4 टाइप से मरना विधि हो सकती है। तो यार डायरेक्ट जवन मतलब वो प्रोसेस हो रहा है। ये जवन में होता क्या है, आपको जो भी ऑब्जेक्ट आया है, कुसला या अकुशला, अभी ऐसे हम अशोका का एग्जांपल लेते हैं, उनके मानस में अकुशला ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि उनको दुख है कि अरे मैं इतना बड़ा राजा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो अकुशला ऑब्जेक्ट है दो मनस का, यानी दुख है। अभी ये दो मनस जो है, ये क्या बोलते हैं, पटी संधि दो मनस से, हाँ हो सकता है, ठीक। हाँ, तो ये दो मनस है उनके मन में, अकुशला है। तो ये इससे इसके बाद उनका डेथ हो सकता है, हो गया तो इसके बाद डायरेक्टली छुट्टी हो गई। ये एक टाइप का विधि हो गया। वैसे ये जवना चल रहा है, जवना में फिर वो पहले भवंग आया, मतलब भवंग का चित्त आया, फिर उसके बाद छुट्टी हुई। इस तरह से एक विधि हो सकती है। या जवना के बाद तदालंबन चित्त आएगा, फिर भवंग आएगा, फिर छुट्टी आएगा। या तो जमुना के बाद सीधा तदालंबन आएगा, फिर छुट्टी आएगा। तो इस तरह से 4 टाइप में विधि हो सकती है मरने की। अभी इसमें जो तदालंबन वाली आ रही है, ये जमुना के बाद तदालंबन फिर भवंग फिर छुट्टी, या तो जमुना के बाद डायरेक्ट तदालंबन या छुट्टी। तो ये दो जो है तदालंबन वाली विधियां, ये सिर्फ कामावचरा सत्व में होती है। यानी जो मनुष्य या जो भी है, जानवर भी, कोई भी, प्रेत भी या असुर भी, कोई भी, अगर उनमें ये है, क्या बोलते हैं, वो काम भूमि में है, यानी नीचे के 4 अपाय, मनुष्य भूमि और 6 देव भूमि, ये 11 भूमियों में से है, तो ही तदालंबन ये चित्त आता है। अगर ये इस भूमि में नहीं है, मतलब मान लो किसी रूपावचरा में ये प्रोसेस चल रहा है, तो वहां पे तदालंबन ये वाला दो दो विधि अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके अलावा जो 2 बचे वो हो गए। तो तदालंबन सिर्फ कामावचरा में होता है, कामा ऑब्जेक्ट होता है तो ही आएगा, और काम सत्व के इसमें ही आता है। तो जो भी होंगे सत्व, कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से ये विधि प्रोसेस होगा किसका, ये ये पंच द्वारा वाली है, 5 दरवाजे से होने वाली विधि। इसी तरह से अगर मनोद्वार की विधि है, तो मनोद्वार की विधि में ये ज्यादा नहीं होता है ना, हमने देखा है इसमें डायरेक्ट ही होता है। तो भवंग चलना से, फिर उपछेड़ा, मनोद्वारा, और जवना 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 जवना, इस तरह से ये 5 टाइम जवना आएगी, फिर चुटी। फिर वैसे ही अगर चुटी वैसा है तो या तो तदालंबन है, या तो ये भवंग है, जैसा भी है, तो मनोद्वार से हुई। तो इस तरह से पंचद्वार से भी हो सकता है, मनोद्वार से भी हो सकता है। तो अभी ये जो है जवन, ये 5 टाइम क्यों आता है, जब मरने का क्षण होता है तो चित्त की अवस्था बहुत ही वीक होती है, वो बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो एक्टिव नहीं होने की वजह से उस टाइम जवन 7 बार नहीं आ सकते, इसलिए जवन ये 5 बार आते हैं। तो 5 बार जवन आने का ये रीजन है कि माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव नहीं है उस टाइम, क्योंकि अस्वस्थ है ना, जो मर रहा है उसको मालूम है ना कि उसकी शक्ति जा रही है, उसको बेचैनी भी होती है, उसको शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है। तो ये सब की वजह से जवन जो है इतना स्ट्रांगली बार बार उत्पन्न होकर नष्ट नहीं हो सकता। मतलब 7 बार नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें 5 बार। तो हमने जब जवन का नियम पढ़ा था तब हमने बात की थी ना कि जवन जरूरी नहीं है कि 7 बार आएंगे, कभी कभी 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, फिर 6 हो सकता है। तो जब हमने 5 की बात की थी तब मैंने बताया था ना कि बेहोशी के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम, कुछ हमें आघात हो जाए, कोमा में चले जाए, तो मन की अवस्था कैसे होती है, वीक होती है, तो उस टाइम पे 5 बार ही जवन होते हैं। तो ये भी अवस्था वैसी ही है कि मृत्यु का क्षण है, मन इतना सूक्ष्म, इतना स्ट्रांगली एक्टिव नहीं है, तो इसलिए 5 बार जवन। तो इस तरह से ये 5 बार जवन।
तो इसके आगे की गाथा देखते हैं, फिर वापस से विधि के हिसाब से करेंगे। फिर उसके आगे वाला लाइन, तस्मिन तस्मिन निरुद्ध वसेना तस अनंतरम एवा। तो तस्मिन निरुद्ध वसेना यानी जब ये निरुद्ध होता है यानी क्या होता है, यानी चुटी होती है, तो मरने के बाद इमीडिएटली, तो वही बताने के लिए वो बोल रहे हैं, तस्मिन निरुद्ध वसेना तस अनंतरम एवा। अनंतरम का मीनिंग है कंटिन्यू। तो जैसे ही मृत्यु आई यानी चुटी चित्त उत्पन्न हुआ, इमीडिएटली जो नेक्स्ट चित्त है वो पटी संधि है। वो बोलना है इन्हें कि चित्त में कोई गैप नहीं होता है। जैसे ये एक दिट्ठी है, ये एक गलत मान्यता है लोगों में कि कोई अगर मनुष्य या कोई भी जानवर बोलो, या हम दूसरों का तो इतना विचार नहीं करते, लेकिन मनुष्य के हिसाब से बात कर रही हूँ कि मनुष्य में हम ये हमेशा बात करते हैं ना कि अभी इसकी मृत्यु हुई है, अभी इनके घर में ऐसा ऐसा है, यहाँ पे ये फलाना आत्मा 13 दिन रहेगी, तो 13वां करते हैं, फिर कोई बहुत लोग 10वां करते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं ना कि 1.25 महीने इस घर में आत्मा का वास हो सकता है, तो 45 डेज। तो ये जो सब बातें हैं ना, ये सब गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। कोई भी जो पर्सन अगर उस वक्त मरा है, मरने के मतलब एक क्षण, चित्त क्षण, उसमें ही नेक्स्ट जो चित्त उसका आया, वो उसका पटी संधि था, वो यहाँ से चला गया। वो हो ही नहीं सकता कि वो आपके उस घर में, उस बाउंड्री में, उस गांव में, उस शहर में वो वहां पे वास करे। पॉसिबल ही नहीं है। ना वो शमशान भूमि में बैठा रहेगा कि उसकी अस्थियां कैसी है वो देख रहा है। लोग बोलते हैं ना, वो आते हैं देखने के लिए, फिर वो देख रहे हैं कि विधियां हो रही है कि नहीं, कौन रो रहा है, लोग मुझे याद कर रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है कोई याद कर रहा है नहीं, आपका इस भव में अभी कोई काम ही नहीं है, और यहाँ से अभी लेना देना भी नहीं है, आगे का भव चालू हो गया, तो वो बहुत फास्ट होता है। तो ये जो हम प्रोसेस देख रहे हैं, जहाँ मैं चुटी बोल रही हूँ, तो चुटी के बाद जो दूसरा चित्त है वो है पटी संधि। तो वो पटी संधि उसी वक्त हो जाता है, भले आपकी उत्पत्ति ब्रह्मा, अरूप ब्रह्मा में हो। अरूप ब्रह्मा अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पता नहीं कितने लाइट ईयर्स दूर है। मतलब स्पेस का कोई ऐसा रॉकेट नहीं होगा जो चतुर महाराज वर्ल्ड तक भी जा सके। लोग बोलते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर ली, हम कितना ऊपर तक जा सकते हैं, मतलब स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन वो भी इतना नीचे का लेवल तक हम पहुंच सके। हम वो एकदम जो फर्स्ट लेवल है ये देवताओं का, चतुर महाराज जी, वो तो बोलते बहुत क्लोज है, 12,500 योजन, 12,500 नहीं, 24,000 योजन ही है। तो इतना लेवल ऊपर है, लेकिन वहां भी कोई आज तक पहुंच नहीं पाया। तो अरूप ब्रह्मा में जिसकी अगर उत्पत्ति होनी है, उसकी यहाँ पे चुटी हुई, नेक्स्ट क्षण में वो अरूप भूमि में उत्पन्न हो चुका है एज अ ब्रह्मा। तो टाइम नहीं लगता है। सिर्फ जो हमारी मनुष्यों की पटिसंधि होती है उसमें क्योंकि 9 महीने गर्भ में रहते हैं, लेकिन 9 महीने गर्भ में वो प्रोसेस बॉडी का है, लेकिन वो चित्त है ना, उसी क्षण यहाँ से चित्त खत्म हुआ, अगर वो मनुष्य लोक में आना है तो वो नेक्स्ट छुट्टी हुआ, छुट्टी के बाद पटी संधि चित्त के साथ वो किसी के गर्भ में स्थापित हो गया। वो कहीं वेट नहीं करेगा कि मुझे गर्भ मिले, वो सोचेगा, वो डिसाइड करेगा, ढूंढेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब जो होता है ना पहले का बैकग्राउंड वर्क कि कहाँ पैदा होना है, क्या होना है, वो प्रकृति ने ऑलरेडी वो सारे काम करके रखे हैं। इस सत्वों को फिर वहां पे पहुंचना है, तो इमीडिएटली होता है। तो वही बताने के लिए बोल रहे हैं, तस्मिन निरोधा वसेना तस अनंतरम एवा, यानी जैसा चुटी हुआ दूसरा चित्त है पटी संधि, वो वहां पे चला गया, कंटिन्यू है ये प्रोसेस में कहीं भी ब्रेक नहीं है। देयर इज नो टाइम लैग, मतलब बोलते ना ये इंटरवल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, इमीडिएटली। उसके आगे, तथा गहितम आलम्बम आरभ्य। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिला, अगर वो पटी संधि हुई यानी वो दूसरे भाव में गया, तो ऑब्जेक्ट कहां से आया, तो ऑब्जेक्ट उसको जस्ट चुटी के पहले जो ये जवन चल रहा है ना, इस जवन में जो ऑब्जेक्ट आया वो उसने उठाया, वो उसका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि चित्त का काम है किसी ऑब्जेक्ट को जानना, तो टू नो, कोई भी ऑब्जेक्ट को जानने के लिए चित्त आता है। तो उसी तरह से पटी संधि चित्त है, उसको भी तो कोई ऑब्जेक्ट लगेगा ना, तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ था, जवन में जो सामने आया वो उसका ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट को लेके वो चला गया, अगर कुशल है तो कुशल ऑब्जेक्ट को लेते हुए अच्छे भव में चला गया। देव में उत्पत्ति हो गई, मनुष्य में उत्पत्ति हो गई, रूप में उत्पत्ति हो गई, अरूप में उत्पत्ति हो गई, ये सारे कुशल के हिसाब से पटी संधि हो गई।
और अगर अकुशल ऑब्जेक्ट था यानी कुछ अच्छा नहीं था, लोभ का था, दोष का था, मोह का था, जैसा आपका ऑब्जेक्ट था उस हिसाब से अपाय की फिर पटिसंधि हो जाएगी। या तो वो नरक लोक चला जाएगा, या तिरछा चला जाएगा, या प्रेत योनि चला जाएगा, या असुर योनि चला जाएगा। जैसा भी है इमीडिएटली बाजू में ही वो छुट्टी हुआ ऑब्जेक्ट उसने उठाया, लास्ट छुट्टी के पहले का वो लिया और पटिसंधि हो गई इस तरह से। फिर उसके आगे सवठुकम अवठुकम एवा वा, तो सवठु का यानी जहां पे वठु यानी हृदय वठु है, अगर जैसे ये हमारा ये कौन सा ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूमन नहीं सुगति भूमि, तो ह्यूमन वर्ल्ड और देवा वर्ल्ड ये पूरे 6 भूमियों में हृदय वठु होता है। तो जो देवास है उनको भी हृदय वठु होता है, क्योंकि उनको रूप है ना, बॉडी, जहां भी बॉडी है वहां हृदय वठु होगा। फिर वैसे ही जो रूपावचरा है, तो रूपावचरा के रूप ब्रह्मा जो है वहां भी वट्टू होता है, हृदय वट्टू होता है। तो ऐसा अगर भूमि में जा रहे हो जहां पे रूप है तो आपको हृदय वट्टू मिलेगा, और अगर नहीं है तो वट्टू नहीं मिलेगा। तो वही बोल रहे सवट्टुकम अवट्टुकम एवावा, तो जैसा भी आपका पटिसंधि है, मतलब आप कभी नए भव में जो पहुंच गए हो, अगर वहां पर हृदय वट्टू है तो हृदय वट्टू मिलेगा आपको, अगर हृदय वट्टू नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जैसे अरूप ब्रह्मा है, वहां पे बॉडी नहीं है ना, तो रूप ही नहीं है, तो जब रूप नहीं है तो हृदय वट्टू नहीं होता है वहां पे। तो वो वाला जो है उसको अवट्ठू का बोला है, और सवट्ठू का यानी सारे में वट्ठू होता ही है। तो भले आप मनुष्य में रहो, देवा में रहो, या प्रेत में जाओ, या दूसरे इसमें जाओ, सब में वट्ठू होगा। तो इस हिसाब से फिर यथा रहम अविद्या अनुशया परिखितना तान्हा अनुशया समुखे लेना संखारेना जनियम। तो कैसा है कि जब हमारा नया भव आता है, या नया भव हम जब जा रहे हैं यानी पटिसंधि हो रही है, तो उस टाइम पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने लास्ट छुट्टी से जस्ट पहले आया, तो वो कुसला या अकुसला था ना, तो ये सारा जो है तो कैसा होता है, हमारा जो कर्म है हम उसमें ये संतान में होते हैं, कौन से ये अविद्या, वो बोल रहे हैं ना अविद्या अनुशया परिकृतम ताना समूह संखारेण जयन। तो कोई भी जब हम संखारा मतलब जब हम कर्म करते, कोई भी एक्शन करते, तो जब भी हम एक्शन करते हैं उसमें अविद्या यानी मोह, और ये क्या ताना, ये ताना यानी लोभा, तो ये दोनों होते ही होते हैं। भले हम कुसला भी करें उसमें भी ये होते हैं, भले डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आता, या डायरेक्टली वो दिख के नहीं आता है। जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, पानातिपाता कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें लोभ का मालूम पड़ रहा है कि लोभ के चलते चोरी हो रही है, ये इसके चलते ये हो रही है, फिर अविद्या कि ये गलत कर्म है। तो अकुशला में तो ये होते ही हैं, और वो हमें समझ में भी आता है, या समझ में भी आ रहा है तो हम डिनाई कर रहे हैं। तो लेकिन कुशला में हमें ये दोनों फिर भी होते हैं, कौन से ये ताना, ये मोहा और ताना। तो ये कैसे होते हैं, अभी जैसे हम दान कर रहे हैं, तो दान करते वक्त भले हम ये बोले या ना बोले, लेकिन कहीं तो मानस में ये होता है ना कि इस दान से मेरा भला हो, मतलब मुझे अच्छा हो, तो दैट इज लोभ। तो वो मालूम नहीं है, भले वो प्रकट ही मतलब मन की इतनी चित्त की ये भी नहीं है कि एकदम कि मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन फिर भी भला हो यानी मेरा कुछ अच्छा हो, ये एक बोलते ही है ना, तो वो होता ही है। अभी अगर जब कुसला हम करते हैं, अगर कुसला करते वक्त हमारे साथ ये दो भी, अगर ये मोहा और ये ताना नहीं है, तो हम उसको कुसला भी नहीं बोल सकते, ऐसा बोला जाता है। तो कैसे, तो जैसे कोई ये है अरंत बनते होते, तो अरंत जो होता है वो क्या करता है, वो अपने संयोजनों को काटता है ना, तो जब संयोजन काटता है तो उसके सारे संयोजन कटते हैं, तो उसमें ना मोह है ना लोभ है। तो वो कटने के बाद यानी उसमें अभी कुछ नहीं बचा, तो वो उसके बाद अरंत बनने के बाद भी इस भव में जब रहते हैं तो वो कर्म करते हैं। कर्म मतलब वो उनको क्रिया बोलते हैं, यानी सिर्फ फंक्शन है, वो कोई ऐसा नहीं है जो आपको आगे जाके फल देगा। तो इसलिए वो कुशला भी नहीं कहलाते, अकुशला भी नहीं कहलाते, अकुशला होता ही नहीं, क्योंकि श्रोत्रापन होते ही हमारे संयोजन जो मेजर रहते हैं विचिकिचा वगैरह और सकाय दिति, ये मेन दो है जो हमें सारे अकुशला को उत्पन्न कराते हैं। तो ये दोनों तो श्रोतापन में कट गए।
तो वो तो है ही नहीं, तो अकुशला होता ही नहीं इस हिसाब से। लेकिन ये जो आगे भी कर्म करेंगे अरंत बनने के बाद भी, तो उसमें कुशला भी कुछ नहीं होता है, कि वो सिर्फ एक फंक्शन करके होता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि हमारे कुशला में भी ऐसा है कि ये अविद्या नहीं है, यानी मुझे पता है हर चीज कैसे होती है और कैसा होगा, और मैं ये भी बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मेरे अंदर कर्म करते वक्त तृष्णा भी नहीं है। तो ये अगर हमने बोला, तो इसका मतलब हमारा भी कर्म नहीं है, क्रिया है, यानी हम भी सिर्फ फंक्शन कर रहे हैं। लेकिन वो फंक्शन सिर्फ एक अरंत कर सकता है, हम कर ही नहीं सकते, हमारा कर्म ही होता है। तो इस तरह से ये जो दो है ना, अकुशल है ये दोनों, लेकिन बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म तरीके से ये भी निहित होते हैं हमारे कर्मों में। भले हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो होते ही है। वो बोलने के लिए ये गाथा बोल रहे हैं। फिर इसके आगे का संपयुते ही गए ह मनम सह सहजतम अधिष्ठान भवेन पुब्बग पुब्बग अमभूतम। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि कैसा होता है, तो जो पटी संधि हमारा होता है, तो उसको ही बोल रहे हैं, संप्युत्ते ही बोल रहे हैं ना। तो संप्युत्ते ही यानी कौन, तो जो पटी संधि वो जब नए भव में जाता है, तो नए भव में जाता है तो उसके साथ में कुछ और चीजें भी होगी ना, जैसे पटी संधि चित्त है, तो वो पटी संधि चित्त आएगा। लेकिन पटी संधि चित्त अगर रूप भूमि में उत्पन्न हो रहा है, या मनुष्य भूमि में, या देव भूमि में उत्पन्न हो रहा है, या नीचे की भूमियों में उत्पन्न हो रहा है, तो चित्त जो है उसको रूप का आधार लगता है। तो उस टाइम पे हृदय वटु ये भी साथ में उत्पन्न होता है। पटी संधि चित्त और हृदय वटु साथ में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हृदय वट्टु के ताकत से ही वो पटिसंधि चित्त आएगा। मतलब दोनों पैरेलल, मतलब ये भी नहीं बोलूंगी कि आगे पीछे, साथ में आते पैरेलल, लेकिन चित्त पास्ट है। तो पटिसंधि चित्त खुद एक क्षण मात्र या जो भी है पहले आएगा, फिर हृदय वट्टु आएगा। तो इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे ये सहजातम होते हैं, मतलब साथ में आते हैं। तो इस तरह से ये दोनों साथ ही आते हैं। तो वही बोल रहे वो संप्युत्ते ही, यानी पटिसंधि और उसके साथ। तो पटिसंधि चित्त है, तो चित्त अकेला नहीं है ना, चित्त के साथ चेतसिक भी रहते हैं। तो जो चेतसिक रहेंगे वो चेतसिक भी उसके साथ उत्पन्न होंगे वहां पे। फिर ये है नया भव है, यानी नया अभी बॉडी मिलेगा, तो वो कर्म रूप से होता है, कर्मज रूप भी आएगा ना, तो इस तरह से कर्मज रूप भी आएगा। तो ये सारे आते जाएंगे उसके साथ। तो वही बोल रहे संप्युत्ते ही परिज्ञानम, यानी उसके साथ। तो परिज्ञानम में स्पर्श, यानी जो फर्स्ट चेतसिक है, फिर उसके साथ कर्मज रूप है, ये सारे आते जाएंगे और उसके साथ वो उत्पन्न होगा। सहजातनम, तो सहजात यानी साथ में, इट सपोर्ट्स, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग या टुगेदर, इस तरह से। सहजातनम अधिष्ठान भवेन पुब्बा गमहितम, पुब्बा यानी कि पहले, यानी पहला पटी संधि, फिर ये साथ में सब आ जाते हैं। भवंतरा पटी संधि वसेना पटी संधि संखतम मनसम। अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, पटी संधि के बाद भवंग ये चित्त आता है इमीडिएटली। पटी संधि आता है, फिर भवंग आता है, और फिर हमारे भव की नई धारा शुरू हो जाती है। तो ये उसमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं पटी संधि वसेना पटी संधि संखतम। तो यहाँ पे ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि उत्पन्न कैसे हुआ। तो पटी संधि पहले आया, वो बोलने के लिए पटी संधि वसेना पटी संधि कब, वापिस से सेम बोल रहे हो। तो पटी संधि सबसे पहले उत्पन्न हुआ, यानी उसके ओरिजिनेशन बोल रहे हैं कि इस तरह से वो ओरिजिनेट हुआ वहां पे। मनसम उपजमनम एवं पतित्व भवंतरे। तो इस तरह से पटी संधि क्या होता है, वो वहां पे फाउंडेशन देता है, यानी बेस देगा बाकी चित्त के लिए, बाकी चेतसिक के लिए, बाकी रूप धर्म के लिए। और वो सपोर्ट भी दे रहा है, फाउंडेशन भी दे रहा है, और वो सेंटर भी है, मतलब वो मेन है, वो आया इसलिए ये सब आए। तो वो बताती हुई ये गाथा है। तो कैसा होता है जब हमारा ये होता है, क्या बोलते हैं, हमारा प्रोसेस जो होता है ये विधि का, एक बार देख लेते हैं, फिर समझेगा आपको कि कैसा है। अभी जब ये प्रोसेस हो रहा है विधि का, तो यहाँ पे पंच द्वारा समझो चक्षु संपत्ति चरण संतीरण गोठबना 5 टाइम्स जवना, ये हो गया। और फिर चुटी आया। अभी इमीडिएटली चुटी के बाद जो दूसरा चित्त है वो है संधि। पटी संधि के बाद इमीडिएटली जो चित्त है वो है भवंग। तो ये इसी तरह से होता है, हर जगह ऐसा ही होगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि छुट्टी के बाद
यहाँ पे ब्रेक है यानी इंटरवल है। ये कभी भी नहीं होता है, किसी भी भव में आप चले जाओ, आप रूप में जाओ, अरूप में जाओ, नीचे जाओ, ऊपर जाओ, देवावर्ग में जाओ, मनुष्य जाओ, कहीं भी जाओ, ये है ही नहीं है। तो एक चित्त कैसा होता है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना चित्त के बारे में, तो एक चित्त के तीन ये होते हैं ना अवस्था है, वो उत्पन्न होता है, रहता है और व्यय हो जाता है, फिर उत्पन्न होता है, रहता है, व्यय जाता है। उसी तरह से चुटी चित्त है, मान लो ये चुटी चित्त है, चुटी चित्त आया, रहा, चला गया। दूसरा चित्त यहाँ पे पटिसंधि उत्पन्न हुआ, रहा, चला गया, इतना फास्ट होता है, ये ब्रेक ही नहीं होता है, ये चेन ब्रेक नहीं होती है। और ये पटिसंधि चित्त आया, इसके बाद वापिस से जैसे ही वो व्यय हुआ तो कौन आया, यहाँ पे भवंग आ गया, यहाँ रहा, चला, ये उत्पन्न हुआ, रहा, चला गया, फिर से भवंग आया, उत्पन्न हुआ, रहा, चला गया। क्योंकि भवंग क्यों कैसा होता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक भवंग चलता है ना, तो इसलिए भवंग चल रहा है, तो वो भी वैसा ही तीन चित्त क्षण में चलते रहेगा, कंटिन्यूस कंटिन्यूस। इस तरह से ये हमेशा होते रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो वो बताते हुए ये गाथा है कि चुटी और पटिसंधि कैसा है। तो चुटी एक चित्त है, पटिसंधि एक चित्त है। जैसे ही चुटी हुआ, दूसरा चित्त पटिसंधि का है, वो आया, उसके भवंग आया, फिर भवंग कोई ऑब्जेक्ट आएगा, वो उसकी प्रोसेस चलेगी, पंच द्वारा विधि होगी। अगर वो पंच द्वारा ये है, अगर भूमि है, नहीं है तो जैसी विधि होगी वैसे चलेगी उस हिसाब से, और ये चलते जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है। चुटी के बाद पटिसंधि है, पटिसंधि के बाद भवंग है, फिर भवंग भवंग भवंग, इस तरह से चलते रहते हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि विधि में ऑब्जेक्ट कैसा है। अभी यही वाली विधि हम देखते हैं। मान लो यहाँ पे अतीता भवंगा, ये भवंगा चलना, उपछेड़ा, पंच द्वारा, चक्षु, संपत्ति छलना, संति रहना, बोठबना, फिर जवना 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 जवना, चुटी और पटिसंधि, भवंग। अभी कैसे है यहाँ पे, जब ये जवन था, इसमें क्या है, ये प्रेजेंट ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया जिसको मन ने पकड़ा, अभी उसके बारे में कुशल चिंतन चल रहा है या कुशल चल रहा है, जो भी हो रहा है, ये इस तरह से चलेगा। फिर ये जो छुट्टी है, इसके लिए ऑब्जेक्ट जो होता है वो ओल्ड होता है। अभी ओल्ड कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ पर आएगा वैसे, इसको रहने दो, पहले ये पट्टी संधि हो जाती है फिर समझ जाएगा। ये ओल्ड ऑब्जेक्ट आएगा, ये न्यू ऑब्जेक्ट है। वैसे फिर ये पट्टी संधि है, जो पट्टी संधि है, ये जो है ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट में आया यानी न्यू ऑब्जेक्ट जो आया था, वो ऑब्जेक्ट इसका है, इसका पट्टी संधि का। तो ये पट्टी संधि जब होती है, इसने ये जवन में जो आया वो ऑब्जेक्ट को लिया और उसकी वजह से यहाँ पे वो स्थापित हुआ। कुशला था मान लो, बहुत अच्छा था, तो ये देव वर्ल्ड में उत्पत्ति हो रही है, तो पट्टी संधि कहाँ हुई, देव वर्ल्ड में। तो वो ऑब्जेक्ट था बहुत सोमनस, कुछ दान दिया जाएगा, कुछ जो भी देगा, वो चित्त से उसने वो देखा कि अरे मैं इतना दान दे रहा हूँ, और बहुत खुश है, बहुत मोह है उस चीज का, उस वजह से कुशला के वजह से पट्टी संधि चित्त उसका के साथ में उत्पन्न हो गया देव वर्ल्ड में। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है इसका, ये न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट कहाँ मिला उसको, जस्ट चुटी से पहले, मतलब इसके पहले देव वर्ल्ड में आने से पहले मान लो मनुष्य लोक में था, तो मनुष्य लोक में जस्ट मरने के एक चित्त पहले, यानी चुटी का प्रोसेस, चुटी आने के पहले जो जवन चल रहा था, उसमें उसने जो ऑब्जेक्ट उठाया, उस ऑब्जेक्ट से वो यहाँ पे आ गया, तो पटिसंधि हो गया, तो न्यू ऑब्जेक्ट। उसी तरह से ये जो भवंग है, भवंग का भी ऑब्जेक्ट यही होगा जो पटिसंधि का है। एक लाइफ में, जैसे अभी हमारी ये लाइफ है, तो इस लाइफ में पटिसंधि चित्त, भवंग चित्त, और जब हम मरेंगे यानी चुटी, ये तीनों का ऑब्जेक्ट सेम होता है, तो सेम ऑब्जेक्ट के साथ चलते हैं। तो पटिसंधि चित्त क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ आपको इस जीवन में ले आया। जब कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी कोई हम देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, जैसे मोस्टली हम सोने के टाइम पे, तो हमारी कोई भी पंच द्वारा विधि नहीं चलती है ना, तो लेकिन नींद में सपना आता है, कुछ जो भी है, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट कैसे मिला, अगर हम सो रहे हैं तो चित्त को ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला, तो वो हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जिससे हम इस भव में आए, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो भवंग उसको उस वक्त वो ऑब्जेक्ट पकड़ता है।
अगर विठी नहीं चल रही है, भवम चल रहा है, तो भवम का ऑब्जेक्ट वही चलते रहता है, वही लेता रहता है जो उसने जिसके साथ वो आया था। तो इस तरह से पटिसंधि में भी वही ऑब्जेक्ट, भवम में भी वही ऑब्जेक्ट। फिर जब हम मरेंगे, अभी ये जीवन चल रहा है ना, जब हमारा टाइम आएगा मरने का, मरने से पहले जो जवन होगा वो हमें नए भव में ले जाएगा, वो हमारा वो होगा। लेकिन मरने का जो एक्शन है वो चुटीचित करेगा, यानी वो बंद करेगा। जैसे ये मशीन था, मशीन पटिसंधि ने चालू किया, बंद करने का काम चुटी करेगा। तो चुटी भी चित्त है ना, तो चित्त को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट भी जो पटिसंधि लाया था ना वही ऑब्जेक्ट होगा। तो वो ऑब्जेक्ट ले लेगा और उसके साथ चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला ओल्ड, यानी इस लाइफ में जो लाइफ चल रही है उस सत्व की जिसकी हम विधि देख रहे हैं, तो उसका मरने के टाइम वो जिस ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चुटी के पास आया और उससे वो मर गया, इसलिए बोला ओल्ड ऑब्जेक्ट। और ये नया ऑब्जेक्ट अभी आया है, इससे वो आगे जाएगा, यानी पटिसंधि होगी। तो पटिसंधि, भवंग और चुटी, ये तीनों चित्तों के ऑब्जेक्ट एक लाइफ में सेम होते। तो अगर मान लो, जैसे एग्जाम्पल है, अगर मेरा सोमन सगतम ज्ञान संप्युतम असंकारिक, ये मेरा पटिसंधि चित्त है, तो ये मेरा पटिसंधि चित्त है, यही मेरा भवंग है और मेरा चुटी भी यही होगा। तो इस तरह से ये इसी चित्त के साथ चलेगा। तो ये तीनों के लिए ऑब्जेक्ट एक ही चित्त होगा। तो ये महाविपाक कुशल चित्त है, फर्स्ट चित्त, वो वाला बोल रही हूँ मैं। तो ये पटिसंधि, भवंग और चुटी इस तरह से एक लाइफ टाइम में सेम होते। तो ये जो लाइफ हम देख रहे हैं, हम जो प्रोसेस एंड कर रहे हैं, तो इसमें जब इसका आया होगा तो यहाँ पे जो पटिसंधि होगा, फिर भवंग होगा, ये दोनों का ऑब्जेक्ट सेम था, तो हम इसको ओल्ड बोलेंगे, आ गया ना, और उसी ऑब्जेक्ट के साथ चला गया। और न्यू ऑब्जेक्ट जो हमें लास्ट में मिल गया उसके साथ हम नए भव में चले गए, इसलिए न्यू वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पटिसंधि भी वही ऑब्जेक्ट ले रहा है, भवम भी वही ले रहा है, चुट्टी भी वही लेगा। ये चित्तों के ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन फंक्शंस अलग है। पटिसंधि काम कराता है आपको नए भव में ले जाना, भवम काम कराता है भव में स्थापित रखना। अगर पटिसंधि के बाद भवम चित्त नहीं है तो भव धारा ही कट जाएगी, यानी इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जी सकेंगे। तो ये हमारे भव धारा को सपोर्ट करने वाला चित्त है, इसलिए भवंग चित्त कहलाता है। और चुटी, यानी इस जीवन को खत्म भी होना है ना, कोई भी अमर अजर नहीं है ना, तो यो जाएगा ही जाएगा, भले कहीं का भी हो। अगर अरु भूमि का भी है, 16,000 या 84,000 महाकप्पा के बाद भी उनकी छुट्टी आएगी आएगी। तो जैसी छुट्टी आएगी फिर उसके ऑफिस से पटिसंधि होगी, वहां से भी होगी, जहां भी हो आप वहां से ये आएगा ही आएगा। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमेशा चलते रहेगा। साइकिल जैसे, सर्कल जैसे कटता नहीं है, लेकिन काटना पड़ता है। तो मग और फल से कटता है, तो उस हिसाब से ये होगा। तो ये इस तरह से है। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी वापस से आएंगे इस पे। तो ये हमारा भवंग चुटी, पटिसंधि भवंग और चुटी, ये याद रखना हमेशा, कि थोड़ा कंफ्यूज भी होता है और लोग भूलते भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक लाइफ में आपका पटिसंधि भवंग और चुटी, वो उसका ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो जैसे भी हम है, तो हमारा जो पटिसंधि से हमारा ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट भवंग को का है, वही ऑब्जेक्ट हमारा चुटी का है। तो एक लाइफ में सेम रहेगा। जब ये जीवन खत्म होगा, लास्ट जीवन में जो भी आएगा, चित्त आएगा, वो एक न्यू ऑब्जेक्ट होगा। वो न्यू ऑब्जेक्ट को पकड़ के नए भव में जाएंगे। तो पटिसंधि नए भव की नया ऑब्जेक्ट लेके आता है, फिर वापस वही पटिसंधि वाला ही ऑब्जेक्ट भवंग का भी है, वो ऐसे चलते जाएगा जब तक मृत्यु नहीं आएगा। मृत्यु जब आएगी वापस से वही पटिसंधि वाला ही ऑब्जेक्ट उसको मिलेगा। तो इस तरह से ये चलते जाता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता है। तो उस हिसाब से तो अभी हमने ये देख लिया चुटी और पटिसंधि, वो क्या है। अभी ऑब्जेक्ट के हिसाब से बात करेंगे, तो 223 पे देखना, मरणासन विठियम पाना एता मंडा पवतीय पंच एवा। अभी यहाँ पे ही बोल रहे हो कि जब मरणासन विठी होती है उस वक्त क्या बोल रहे हैं, मरणासन विठिया पाना एता मंडा पवतीय पंच एवा। तो बोल रहे कि 5, यानी वो जवन का बात किया हमने 5 बार आता है। तो मंडा पवत्यम यानी मंद है ना, माइंड की अवस्था इतनी फास्ट, इतनी क्या बोलते शार्प नहीं है, बहुत सजग नहीं है हम। तो सजग सजग भी होंगे, लेकिन बोलने का तो उस टाइम पे, क्योंकि अभी मशीन बंद होती है तो कैसे एकदम स्लो होगी ना, तो गाड़ी बंद करते तो कैसे स्लो, रेस छोड़ेंगे, क्लच छोड़ेंगे, जो भी, तो स्लो गाड़ी बंद होना है, तो स्लो फॉर्म में है, तो इसलिए जवन इतना फास्ट नहीं होगा। तो 5 बार, तो मंडा पवत्यम, तो जो पवत्यम है ना, जिस तरह से आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो आ कैसे रहा है, तो स्लो आ रहा है, तो मंदा, इस तरह से, मंडा मतलब मंद।
जवनानी पटी खन खीतबानी, तो वो वही बोल रहे हैं, वही जवनानी, तो कौन से पंचा एवा, तो 5 टाइम में जवन इस तरह से स्लो आते मतलब 5 आएंगे, ज्यादा नहीं आते, तो नॉट 7, 5। फिर तस्मा यदा पचुपन्ना आलंबना एसु अपतम अगचतसु धारणतस्व एवा मरणम होती। इसके बाद पचुपन्ना मैंने प्रेजेंट टाइम में फिर क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट आया, तो बोल रहा है तस्मा यदा पचुपन्ना आलंबनेसु, तो प्रेजेंट टाइम में जो आलंबन यानी जो ऑब्जेक्ट आया, अपतम अगजतसु धारणस्व एवा मरणम होती, यानी जवन के टाइम वो ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद मरण हो गया यानी छुट्टी हो गई ना, तो यहाँ पे आया प्रेजेंट टाइम में जो उसका मरने का क्षण है, उस टाइम में प्रेजेंट ही है ना, तो प्रेजेंट टाइम में वो ऑब्जेक्ट मिल गया चित्त को, मतलब ऑब्जेक्ट आया, मिला नहीं अभी, अभी प्रेजेंट हुआ है, जवन होगा, जवन के बाद छुट्टी होगा, मरने के बाद ये ऑब्जेक्ट को पट्टी संधि उठा ले जाएगा और अपना नया भाव शुरू कर देगा। तो इस तरह से उसने प्रेजेंट मूवमेंट का चित्र उठा लिया, आलंबन ले लिया, और उसके बाद मरना होती, छुट्टी होगी। तदा यानी उसके बाद पटी संधि भवंग पी पचुपन्ना आलंबनानी लभती, तो इसके बाद क्या हो गया कि जैसे ही छुट्टी हुआ, कहाँ रुका, कुछ पटी संधि आया, उसके बाद भवंग आया ना, तो हम देख रहे हैं ना विधि में छुट्टी के बाद पटी संधि भवंग वो है, तो वो भी आ गए, और पचुपन्नम यानी प्रेजेंट टाइम में उत्पन्न हो गए, वो आ गए, वो पचुपन्नम आलंबनानी लभती ती कत्वा कामवचरा पटी संधि है, छ द्वारिका गईतम कम्मा निमित्तम गति निमित्तम। अब यहाँ पे वो बता रहे हाँ कैसे, ये थोड़ा ध्यान से सुनो। ये पचुपन्नम लभती थी कथवा कामवचरा पटिसंध्यम, कामवचरा ने हमारी, हमारी होगी या देवास की होगी या नीचे के लोग, तो इनमें कैसा होता है, अभी निमित्त कैसे वो आते हैं, तो कामावचरा पटिसंध्यम छ द्वारिका, तो 6 दरवाजों से कहां से भी आलंबन यानी ऑब्जेक्ट मिल सकता है, लेकिन किसको, तो कम्मा निमित्तम गति निमित्तम च पचुपन्नम अतीतम आलंबनम उभलती, वो बोल रहे हैं कि 6 दरवाजों से अगर कोई कर्म निमित्त आपके इसमें आता है, माइंड में आता है, तो वो 6 दरवाजों से आ सकता है। उसी तरह से ये कम्मा निमित्तम भी वैसे है और गति निमित्तम भी वैसा ही है। तो ये इस तरह से पचुपन्नम यानी प्रेजेंट टाइम आएगा, और पचुपन्नम या अतीतम ये बोल रहे हैं कि वो प्रेजेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या पास्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अगर आपके जवन में ये आया क्या, एक कर्म निमित्त आ रहा है या गति निमित्त आ रहा है। अभी एक बार मैं थोड़ा सा बताती हूँ, फिर से हम बात करेंगे ताकि क्योंकि समझे कि क्या है ये। मैं डायरेक्ट पंचद्वारा से ले रही हूँ, अतीतालंबन नहीं ले रही हूँ। पंच मतलब लिखते वक्त वो है अंडरस्टूड, मतलब पंचद्वारा चक्कू द्वारा संपत्ति छन्ना संतीरना वोठबना जबना 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 जबना, ये जो जबना है इसका ऑब्जेक्ट कोई भी एक हो सकता है, एनी वन, सब नहीं होते, तीनों नहीं होंगे, या कम्मा होगा या कम्मा निमित्ता होगा या गति निमित्ता होगा, इन तीनों में से कोई भी एक। तो क्या हुआ कि चक्कू द्वार, यहाँ पे अभी हमारे एग्जाम्पल में वैसे ही मैं बात कर रही हूँ, ये एक ये था धम्मिका करके उपासक रहता है, वो ये क्या बोलते हैं बहुत अच्छा मतलब काफी श्रद्धावान शीलवान इस तरह का उपासक भगवान बुद्ध के टाइम में था। फिर वो जब मरने वाला होता है तो वो कुछ बंदों को अपने घर बुलाता है कि परिदा चैंटिंग के लिए, अपने उसके बच्चों को बोलता है कि बुलाना, तो उसके बच्चे बुलाते हैं और चैंटिंग चलते रहता है। चैंटिंग चलने के टाइम ये होता है कि अ, अचानक से ना वो बोलता है रुको, वो ऐसा हाथ करता है, तो बंतों को लगता है ये हमें रुकने के लिए बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या रहता है वहां पे कि वो इतना श्रद्धावान और शीलवान है कि सारे देवा वर्ल्ड वाले जो रहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास आए, तो इसलिए वहां पे 6 रथ आके रुके रहते हैं और सब अपने हाथ में फूल माला लेके खड़े रहते हैं कि धम्मिका हमारे पास आओ, वो बोलता है धम्मिका हमारे पास आओ। तो इस तरह से वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो उनको बोलता है कि रुको, मतलब डिस्टर्ब मत करो, परिका चैंटिंग चल रहा है, तो वो चाहता है कि वो धम्म देश ना सुने, तो वो भगवान को बोल रहा है रुको तुम, तो वो रुकाता है उनको।
और फिर बंदों को लगता है कि अरे हमको रुक नहीं बोल रहा है, शायद उसको डिस्टर्ब हो रहा है या पता नहीं मन की क्या अवस्था है, वो उठ के वहां से चले जाते हैं। फिर वो उठ के चले जाते हैं, वैसे ही उनको बोलता है देवास को कि रुको, और अचानक से देखता है कि अरे बंदे नहीं है यहाँ पे, सब चले गए। तो वो अपने बच्चों को बोलता है, अरे ये कहाँ चले गए? तो वो बोलता है कि आपने ही तो बोला रुको, तो वो चले गए। उनको लगा आपने चैंटिंग रोकने के लिए बोला। बोला मैंने इनको चैंटिंग रोकने के लिए नहीं बोला, मैंने देवास को बोला है रुको, क्योंकि मुझे चैंटिंग सुननी थी। लेकिन अभी वो तो चले गए। फिर बोलता है कि ना देवास, आप कैसे बोल रहे हैं आप देवास है? तो बोलता है कि हाँ यहाँ पे 6 रथ खड़े हैं। तो बोलता है कि हम विश्वास नहीं करते। तो फिर एक हार लेता है और फेंकता है, तो वो हवा में जाके ऐसे रुकता है। तो उनको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, मतलब रथ है। फिर ये बोलता है मैं कहाँ जाऊं? तो उसके बच्चे बोलते हैं कि तुषिता में जाओ, तुषिता में सारे बोधिसत्व जन्म लेते हैं। तो वो तुषिता वर्ल्ड चला जाता है। तो अभी कैसे हुआ यहाँ पे कि वहां उसको डायरेक्टली क्या दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है ना, अपना गति निमित्त दिख रहा है ना। तो गति निमित्त में उसको सारे देवास दिख रहे हैं कि वो उसको लेके जाने वाले, कहाँ पे देव वर्ल्ड ले जाने वाले। तो गति निमित्त में प्रेजेंट टाइम में उसको दिख रहा है ना कि अरे सारे देवास खड़े हैं और वो उसको लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये गति निमित्त हो गया। फिर वैसे कर्म निमित्त, तो जैसे किसी ने दान दिया होगा या कुछ विहार बनाया रहेगा, जो भी है, तो उसको वो दिख रहा है कि मैंने वो उसको विहार दिख रहा है, एग्जैक्टली विहार दिख रहा है, तो वो उसको कर्म निमित्त कहलाएगा। अगर उसको दिख रहा है कि वो उसने बाकी भी जो चिवर वगैरह दिया होगा सामान, जो अष्टपरिष्कार वो दिख रहे हैं, तो वो भी निमित्त कहलाएंगे। तो इस तरह से जो भी उसको दिख रहा है उस टाइम पे, तो वो निमित्त के हिसाब से जो भी प्रेजेंट होगा। तो अभी ये जो कर्म निमित्त है और गति निमित्त है, तो ये बोल रहे हैं कि ये अतीत हो सकता है या प्रेजेंट भी हो सकता है। अभी कर्म निमित्त हमें अतीत समझ में आता है कि हमने जो पहले दान दिया है तो पास्ट का हो गया, और अभी कोई हमारे हाथ से दान दिलवा रहा है तो वो प्रेजेंट का हो गया, और हमें वो समझ में आ रहा है। लेकिन गति निमित्त में इसको पास्ट और प्रेजेंट कैसे बोलेंगे? तो ये इसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट टाइम में आता है, मतलब अभी जैसे उसको दिख रहा है देवास वगैरह आए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे बहुत लोगों को आवाजें सुनाई देती है, जैसे भयानक आवाज सुनाई देती है, अगर वो अपाय भूमि जा रहा है तो वो आवाजें उसको पहले ही सुनाई लगती है, जैसे चिल्लाने की, रोने की, तड़पने की। तो मरा नहीं है, लेकिन जिस भव में पहुंचेगा उसकी तड़पन, जैसे वो चुंदा, चुंदा के बारे में मैंने बोला था कि वो मरने से 6 दिन पहले ही एकदम तड़पने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जैसे जानवर, जैसे वो सुअर आवाज करते हैं उस तरह से वो आवाज करता है। तो मरा नहीं है, मरने वाला है, लेकिन उसको 6 दिन पहले से ही वो गति जो है अपाय की, जहाँ पे वो सड़ेगा जलेगा, उसको वो वेदनाएं और वो सब प्रकट होने लगती है। तो इस तरह से वो 6 दिन इस तरह से भोगता है और फिर वो मरता है। तो पहले से ही आ गया ना, तो इस तरह से अतीत हो सकता है। तो गति निमित्त भी अतीत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि गति निमित्त प्रेजेंट ही होगा। लोगों को लगता है कि गति निमित्त यानी प्रेजेंट ही हो सकता है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं वो इस क्षण मालूम पड़ेगा ना। लेकिन जैसे अभी वो चुंदा सुकर चुंदा का है एग्जाम्पल, उसमें उसको पहले से ही मालूम था, तो पचू मतलब अतीता था पहले से। तो इस तरह से निमित्त जो है वो 6 दरवाजों से आ सकते हैं। जैसे अभी इसमें है धम्मिका का, तो उसको दिख रहा है ना आंखों से, रथ है सामने खड़ा, तो उसको वो मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरी गति मनुष्य सॉरी देवावंत की है। तो गति भी गति के फॉर्म्स दिख रहे हैं, निमित्त दिख रहे हैं और आंखों से देख रहा है। तो इस तरह से 5 दरवाजों से हो सकता है वो निमित्त का आना, या तो मनोद्वार से भी हो सकता है कि मन में कोई सोचे कि जैसे दान दिया है किसी ने, तो उसको वो दिखाई दे रहा है ना, मनोद्वार से आ रहा है ना वो कि मैंने पहले दान दिया था। और अगर कोई प्रेजेंट टाइम में उसके हाथ से दान दिलवा रहा है तो वो अभी पंच द्वार में से देखेगा। तो जैसे भी है, तो निमित्त जो कम्मा निमित्त है और गति निमित्त है, ये दोनों दरवाजों से हो सकता है, पंच द्वारा से भी हो सकता है, मनोद्वारा से भी हो सकता है। इसके आगे का देखते हैं, कम्मम पाना अतीतम एवा। लेकिन बोल रहे जो कर्म है, यानी जो आपने करा हुआ है एक्शन है, वो हमेशा पास्ट ही होता है। यानी पहले किसी को मारा है, दान दिया है, हेल्प किया है, कुछ समझाया है, कुछ मदद की थी, कुछ किसी का बुरा किया, तो जो पहले किए हुए कर्म है उनमें से अभी मन में आया कि ऐसा, वो उस टाइम दिखता है कि अरे ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो पहले का ही है जो कर्म है, उस टाइम पे प्रेजेंट में कर्म नहीं बनता है। तो कर्म निमित्त कर, अगर कर्म एज अ ये आया, ऑब्जेक्ट आया, तो वो पास्ट का ही होगा। तो वो बोल रहे हैं कि कम्मा पाना अतीतम एवा तंच मनो द्वारा गहितम। और ये जो पहले किया हुआ कर्म है, तो वो अभी 5 दरवाजों से नहीं दिख सकता ना, मन से दिखेगा ना, तो मन के दरवाजे में वो ऑब्जेक्ट करके आएगा
और आप ये देखोगे कि मैंने ऐसा कर्म किया था। तो जो कर्म एज अ ऑब्जेक्ट है दैट इज हमेशा वो मनोद्वार से होता है और वो हमेशा पास्ट का होता है। तो वही है ये, तानी पाना सब्बानी पी परिता अधम्मा धम्मा भूतम एवा आलम्बनानी। तो बोल रहे हैं कि ये जो सारे हम बात कर रहे हैं अभी ये वाला, तो ये सारे कैसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सारे कामा भूमि के ना, परिता यानी कि काम भूमि का। तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि कर्म निमित्त इस तरह से है, गति निमित्त इस तरह से है, कर्म निमित्त इस तरह से। तो ये सारे हमारे काम भूमि वाले ही ऑब्जेक्ट्स, या ऑब्जेक्ट्स भी बोलो, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसा ये काम भूमि के होते हैं। तो ये सारे सिर्फ काम भूमि के, इसमें आगे की भूमियों के बारे में नहीं है, तो आगे देखेंगे। तो इसके नेक्स्ट पेज पे देखना 224 में, रूपावचरा पटिसंधिया पाना पन्यति अभूतम कम्मा निमित्त एवं आलंबना होती। अभी बोल रहे रूप भूमि का ऑब्जेक्ट कैसे होगा। अभी हमने जो देखा वो सिर्फ काम भूमि का ऑब्जेक्ट था। तो काम भूमि के ऑब्जेक्ट तीन होते हैं, वो होता है कर्म होता है, कम्मा निमित्ता होता है, गति निमित्ता होता है। अगर वो कर्म निमित्त और गति निमित्त है तो वो पहले या प्रेजेंट टाइम में जो भी है दोनों हिसाब से ऑब्जेक्ट हो सकता है, और वो 6 दरवाजों में से कहीं से भी वो ऑब्जेक्ट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर वो कर्म है तो वो अतीता ही होगा, यानी पहले किया हुआ कर्म होगा, और मनोद्वार से ही वो प्रकट होगा। अभी लेकिन रूप भूमि का हो गया, तो रूपावचरा का कैसे होगा। रूपावचरा पटी संधि, यानी जब रूप भूमि में आप जाओगे, यानी पटी संधि अभी वहां पे जाना है ना, तो पटी संधि लेंगे तो उस वक्त क्या होगा, मरने के टाइम पे, यानी चुटी से पहले जो जवन है वहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, तो पन्यति भूतम। तो रूप भूमि का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, जो डेवलप करते हैं, जो भी ब्रह्मा बनना है रूप भूमि का, तो कसीना होता है ना। तो ये पृथ्वी कसीना हो गया, तेजो कसीना हो गया, जल हो गया, या तो कोई कलर्स हो गए। तो इस तरह से अलग अलग कसीना को थ्रू डेवलप किया हुआ ध्यान जो मिलता है। तो उसमें वो ऑब्जेक्ट जो था, तो कोई अगर मान लो रेड कलर से अपना मेडिटेशन देख रहा है, कोई ब्लू कलर से कर रहा है, तो वो जो जो भी है तो उसको पन्यति बोलते हैं, कॉन्सेप्ट है ना वो एक टाइप का। तो उसको बोलते हैं पन्यति भूतम। तो वो उसका वो ऑब्जेक्ट उसका आएगा। तो वो क्या है, वो उसका कर्म निमित्त है ना, यानी उसने उसका बार बार अभ्यास किया है। जब वो जहान का पाना था, अवस्था पाना था, तो बार बार उसका अभ्यास करते हुए वो पहले किया है। अभी उसका वो वापस से उसने वो उसको आया कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कसीना है। तो पहले किया हुआ कर्म उसका ऑब्जेक्ट जो था, तो दैट इज कर्म निमित्त। तो इस तरह से कर्म निमित्त उसका कसीना है, कोई तो पन्यति है, वो आ रहा है। एवं आलंबना होती, ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो रूप भूमि में कर्म नहीं होगा, गति निमित्त नहीं होगा। गति क्यों नहीं है, क्योंकि उसको जाना तो रूप भूमि में ही है ना, वो उसकी गति है। तो उसको रूप भूमि में ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मा बैठे हैं वगैरह वो देखने की जरूरत नहीं है। ये उसका ध्यान है, ये उसको वहां ले जाएगा, उसकी गति वहां की है ही है। तो उसको वो आलंबन जो है, जो उसका निमित्त है, वही ले जाएगा। तो इसलिए कर्म निमित्त ही आता है, और वो मनोद्वार से ही आता है। यहाँ पे पंच द्वार नहीं होते रूपावचरा के लिए। क्यों, क्योंकि ध्यान है ना, मेडिटेशन है ना, समाधि है। तो समाधि में मनोद्वार से ही समाधि होती है ना, कि मन को उस ऑब्जेक्ट पे लगाया, उसमें आंख खोल के कान से सुनते बैठ रहे, नाक से सूंघ रहे, ये जीभ से कुछ कर रहे, उसका कोई लेना देना नहीं होता ना। तो ये मनोद्वार का ही है। तथा अरूपे पटिसंध्यम च महगतः भूतम पन्यति भूतम च कम्मा निमित्तम एवा यथारहम आलंबना होती। अभी जो अरूप भूमि का है उसमें महगत आलंबन इस तरह से वर्ड यूज कर रहे। तो च महगत भूतानी पन्यति, यानी पन्यति भी है, यानी कॉन्सेप्ट भी है। च कम्मा निमित्तम, या ये उनका कम्मा निमित्त है, इनका भी कम्मा ही निमित्त होता है, गति निमित्त नहीं, क्योंकि अरूप भूमि में ही जाएगा। और कोई कर्म भी नहीं, क्योंकि एक्शन नहीं है ना, वो उसको प्रैक्टिस किया है, तो उस पर अभ्यास कर करके वो ध्यान आया है, तो उसका कर्म निमित्त है वो। तो इस तरह से वो महागत या पन्यति दोनों इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, किसके, अरूप के। तो अरूप के दो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। सिर्फ इसमें ही है जो पन्यति और महगत ऑब्जेक्ट है, बाकी कहीं भी महगत का ऑब्जेक्ट, बाकी रूप में सिर्फ पन्यति होता है। अभी जो अरूप है उसमें चार ये है ना, चित्त है ना। पहला है आकाशंचन आयतन, फिर विज्ञान, फिर अकिंचन, और नेव सैया असैया।
निर्सैया असैया। तो इस तरह से 4 ऑब्जेक्ट है किसके, इसके अरूप भूमि के। ये जो है कौन सा, आकाशांचन आयतन, अकिंचन आयतन, इनके ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। इनका ऑब्जेक्ट है पन्यति, इसका भी ऑब्जेक्ट है पन्यति। क्योंकि आकाशांचन आयतन चित्त जब डेवलप कर रहे थे तो पंचम ध्यान जो मिला था, तो वहां पे वो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो खाली स्पेस था आकाश, उस पे मन को ये क्या था ना, फोकस किया था, और तब ये चित्त मिला था, ये अवस्था आई थी। वैसे अकिंचन आयतन, इसी में जब फोकस करते करते कुछ भी नहीं है ऐसा समझ में आया, तो उसी को अकिंचन आयतन बोला गया। तो इन दोनों का पन्यति है। लेकिन जो विन्यांचन आयतन है, इसका ऑब्जेक्ट है आकाश। इस आकाश में कुछ भी नहीं है ये जानने वाला जो चित्त है, उसी को हमने विन्यांचन बोला। तो जो विन्यांचन होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है आकाश। उसी तरह से नेसह्य अनासह्य आयतना, यानी कि संज्ञा है कि नहीं है, ये जो चित्त है उसका ऑब्जेक्ट होता है अकिंचन आयतन। तो इस पे वो अपना फोकस करके अपना ये कर, इसलिए इसको बोलते हैं, ये वाला जो है देवसैया और विन्यांचन, ये दोनों, इनके ऑब्जेक्ट है महगत। महगत है ना बहुत बड़ा। तो विज्ञान जो है उसका आकाश ऑब्जेक्ट है, तो आकाश बहुत बड़ा है ना। वैसे अकिंचन कुछ भी नहीं है, देखेगा तो पूरा जो स्पेस है, जो ब्लैक होल है, इतना बड़ा कुछ है ही नहीं, तो बहुत बड़ा है ना, तो ये महगत आलंबन है। तो इसमें अरूपा में इसलिए 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो पन्यति होगा या तो ये महगत आलंबन होगा। सिर्फ अरूपा में जो जो सेकंड और फोर्थ चित है, यानी विन्यांचन आयतन और नेत्रशयन ऐसे आयतन, इन दोनों के ही महगत आलंबन होते हैं। अगर आपको आलंबन वट्टु आलंबन संज्ञा याद है तो वहां पे ये बताया था मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा याद नहीं रहता है, इसलिए वापस से बोल रही हूँ कि अरूपा का जो है दोनों में से हो सकते हैं। फिर ये कैसे, ये भी कर्म निमित्त के हिसाब से आएगा, यानी मनोद्वार से ये आपका प्रेजेंट होगा ऑब्जेक्ट, और उसकी अवस्था के हिसाब से अरूप भूमि में पटिसंधि हो जाएगी। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से ये भी हो सकता है, ये पन्यति भी हो सकता है। तो अरूप में 2 कैटेगरी है, इसलिए यथारहम यानी जो जैसा है, अगर अकिंचन आयतन है या नेरसैया है या जैसा भी है। अगर नेरसैया है तो उसका ऑब्जेक्ट अकिंचन था, अगर अकिंचन है तो उसका ऑब्जेक्ट पन्यति है। तो जो जैसा चित्त है उस हिसाब से उसकी पटिसंधि हो, मतलब उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। पटिसंधि तो अरूप भूमि में होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा आ रहा है, तो ऐसा इस तरह से है। तो ये इसके हिसाब से। अभी इसके आगे, इसके नीचे उसी पेज पे 224 पे, असन्न सत्तनम पाना जीविता नवकम एवा पटिसंधि भवेना पतित्व पतिहति। तो असन्ना ब्रह्मा, तो असन्ना ब्रह्मा कहाँ पे है, ये रूप भूमि में होता है ना। तो असन्ना मतलब संज्ञा नहीं है, तो उसको चित्त नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जब पटिसंधि लेता है तो उसके पास में क्या होता है पटिसंधि में, तो सिर्फ जीविता नवकप होना, तो वो एक ये महाधातु जो ये महाभूत है हमारे 8, और जीविता इंद्रिया उसमें होता है, क्योंकि वो जीवित है ना, वो ब्रह्मा है। तो ऐसे कोई लकड़ी का गुड्डा नहीं है, उसमें जीवित है, तो वो रहता है। इस तरह से सिर्फ 9 उसमें है पटिसंधि, उसका इस तरह से होता है। मतलब जब पटिसंधि में जब जाएगा तो वहां पे कोई चित्त नहीं है, तो वो बताने के लिए अलग से उन्होंने वही बताया कि असन्ना ब्रह्मा इस तरह से पटिसंधि जब लेगा तो उसका ऑब्जेक्ट वैसा होगा कि वो वहां पे एक स्टैचू की अवस्था में होगा, कुछ नहीं होता, चित्त होता नहीं है। तो उसकी पटिसंधि में सिर्फ ये नवका, ये 9 कलाप ही होते हैं जो उसको पटिसंधि दिलवाते हैं, और वो इस अवस्था में 500 महाकप्पा जीता है। वहां पे 500 महाकप्पा वैसा ही रहता है, उसका कोई विधि प्रोसेस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। मरने के टाइम भी यही एक ब्रह्मा है, या ऐसा ये है बीइंग है जिसका विधि नहीं होता, क्योंकि उसके पास चित्त ही नहीं है ना। तो हम देख रहे हैं ना कि चित्त ये कैसे हो रहा है, विधि हो रही है, चित्त चुटी आ रहा है फिर जा रहा है, तो ये वहां से कैसे निकलेगा। तो ये 500 महाकप्पा वहां पे रहता है। इसी तरह से जब 500 महाकप्पा खत्म हो जाएगा तो मरने से मतलब मरने से पहले, मतलब उस भव में आने से पहले, कहाँ पे, इस असन्ना ब्रह्मा में आने से पहले जो उसका चित्त था वहां पे, उनमें से कोई एक चित्त आता है और वो उसकी फिर पटिसंधि न्यू बर्थ में करवाता है। तो इस तरह से वो जाता है, लेकिन उस भव में उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म निमित्त नहीं, कोई गति निमित्त नहीं है।
कुछ भी नहीं होता है, प्रोसेस ही नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा एक सिर्फ रूप है और चित्त है ही नहीं वहां पे। फिर तस्माते रूपा पटिसंधि का नामा, इस तरह से पटिसंधि के तरीके हैं। तो रूप भूमि के जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो भी उनका कसीना है, तो फर्स्ट ध्यान में जाएंगे, सेकंड ध्यान में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, फिफ्थ में जाएंगे, इस तरह से जाते हैं। अरूप वाले भी वैसे ही जाते हैं, सिर्फ उसमें रूप में अरूप रूप में एक असन्ना अलग है, उसके बारे में हमने बताया, और वो भी लेकिन रूप भूमि में ही है, तो उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। फिर अरूपा अरूपा पटी संधि के, और अरूपा कैसे होता है, अरूप में ही पटी संधि लेने वाला है, तो उस हिसाब से वो पटी संधि जाएगा। शेषा रूपा अरूपा पटी संधि के, तो बोल रहे हैं बाकी के, यानी अरूप वाला अरूप में चला गया, रूप वाला रूप में चला गया, बाकी के जो है वो कैसे होंगे, रूप में जाएंगे या अरूप में जाएंगे। तो अरूप है नहीं, यहाँ पे रूप ही होता है। तो उसमें जो हमारा बाकी के जो कर्म कमा भूमि का हो गया बोलो, या रूप भूमि का हो गया, तो उस हिसाब से वो उनकी पटिसंधि होती है। अभी जैसे अगर अरूपा पटिसंधि के ये बोल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर अरूप भूमि जो है उसको एका वोखारा भूमि बोलते हैं। तो एका वोखारा भूमि किसको बोल, सॉरी नॉट ये असन्ना ब्रह्मा जो है उसको एक वोखारा भूमि बोलते हैं। तो एक वोखारा यानी कि क्या, वहां पे सिर्फ रूप धर्म है ना, नाम धर्म नहीं है। तो रूप धर्म एक खंड है ना, तो उसको एक वोखारा भूमि बोलते हैं। वैसे ही जो अरूप भूमि है वहां पे सिर्फ नाम है, रूप नहीं है। तो वहां पे चार जो हमारे स्कंद है, तो विज्ञान है, वेदना है, संज्ञा है, संखारा है, तो इसलिए वो चार वोखारा भूमि कहलाती है। और जो रूप भूमि है और काम भूमि है वो पांच वोखरा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी है, रूप भी है। तो रूप है, बॉडी है, विज्ञान है, संज्ञा है, संखारा है, वेदना है। तो इस तरह से पांचों वोखरा है, तो ये पांच वोखरा भूमि है हमारी। और रूप भूमि भी पांच वोखरा है, और रूप भूमि चार वोखरा है, और असन्ना ब्रह्मा वो एक वोखरा है, यानी वहां पे सिर्फ एक ही स्कंद है। तो इस तरह से इसके आगे 226 पे अरूपे च्युतिय होन्ति हेति हेतिम अरूपा वजिता। तो वो बोल रहे हैं कि अरूपे का च्युति जब होता है तो हेति हेतिम अरूपे वजिता, मतलब हेतिम मतलब लोअर, जब वो कोई अगर अरूप भूमि में है, ऑलरेडी है, और वहां से उसको वहां से वो निकलेगा, पटिसंधि लेगा, तो वो नीचे के अरूप भूमि में नहीं जाएगा। तो नीचे की अरुभूमि में नहीं जाएगा मतलब कैसे, तो जैसे अभी कोई यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे अकिंचन में है, तो अकिंचन से नीचे है विज्ञान और नीचे है आकाश, तो ये दो भूमि नीचे है, उसके ऊपर है अकिंचन। ये ब्रह्मा की जब पटिसंधि होगी तो ये पूरी लाइफ में मान लो यही प्रैक्टिस कर रहा है, वो इसी भूमि में उत्पन्न हो सकता है सेम, या उसने आगे का डेवलप किया तो वह यहाँ चला जाएगा, लेकिन वो नीचे के इसमें नहीं जाएगा, वो नीचे के इस लेवल में पटिसंधि नहीं लेता है, वो बोल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा इंफॉर्मेशन है, आगे थोड़ा और है इसके। तो ये पहले इतना समझना है कि अपने लेवल में आएगा या अपने लेवल से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, अगर वही प्रैक्टिस कर रहा है तो वो वही बोल रहे हैं कि अरूपा वज्रा च्युतिये होती, यानी जब चुटी होती है तो हेतिम्बा अरूपा वजिता, हेतिम्बा अरूपा वजिता है खुद का ये छोड़ के, नीचे के छोड़ के इनको माइनस कर, मतलब ये इनको पकड़ना ही नहीं, ये लेना ही नहीं, इनके ऊपर ही बोलना है, तो ऊपर जाएंगे। और परम रूपा पटिसंधि च तथा कम में तेज हो, ठीक है वो उसके बाद अगर वो इसमें आता है, अगर कौन से इसमें नीचे मतलब काम भूमि में आता है, तो बोले ना परमा रूपा पटिसंधि, अगर मान लो उसके बाद अरूप भूमि के बाद उसको रूप भूमि में पटिसंधि हुई, तो रूप भूमि में रूपा वचरा ब्रह्मा वर्ल्ड, या ये हमारा मनुष्य लोक, या देवा वर्ल्ड, सुगति भूमि, मतलब सुगति भूमि में हम भी है, तो ये वाले वर्ल्ड में आ गया, सुगति भूमि में आया वो। तो यहाँ अगर आया, मान लो उसको आना है, उसको लगा कि मुझे अभी यहाँ पे नीचे जाना है, मतलब नीचे नहीं जाना है, मतलब मनुष्य वर्ल्ड में जाना है, या देव वर्ल्ड में जाना है, या रूप भूमि में जाना है, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि ये अरूप का बहुत हो गया अवस्था। तो वो वहां से निकलने के टाइम अगर नीचे आता है, अगर वो सुगति भूमि में आता है या रूप में जाता है, तो वो त्रिहेतुक होगा। देखो रूप में जाएगा तो त्रिहेतुक तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मास जो है वो त्रिहेतुक ही होते हैं। लेकिन सुगति भूमि में भी अगर आएगा, अगर मनुष्य में आएगा या देवा में आएगा, तो भी वो ध्रुव हेतुक नहीं होगा, मतलब अरूप से आने वाला जो
इतने हजारों महाकप्पा वहां पे रहा है, तो वो प्रज्ञा के क्षेत्र में रहा है इतना लंबा अवस्था, तो सीधा वो द्विहेतुक नहीं हो सकता है, तो वो त्रिहेतुक ही होगा अगर वो मनुष्य में आया या वो देवा वर्ल्ड में गया। रूप भूमि में तो त्रिहेतुक ही होना है, तो वहां तो त्रिहेतुक होगा, लेकिन यहाँ तो वो यहाँ भी वो त्रिहेतुक ही है, मतलब कहीं भी उसका डिमोशन नहीं है। तो पहले वो अरूप में रहते वक्त भी त्रिहेतुक था, यहाँ से निकलने के टाइम भी वो त्रिहेतुक ही होगा। उसका ये क्या बोलते हैं, प्रज्ञा में कोई भी कमी नहीं होगी, तो इस तरह से वो त्रिहेतुक वाला ही होगा। तो पटिसंधि के इसमें आएगा अगर वो, तो उसके आगे वाला रूपा वचरा चुटिए अहेतुक रहिता सियुम, तो बोल रहे अगर रूप भूमि से कोई निकलता है तो उसका कैसे होगा। तो रूप भूमि से निकलने वाला वो बोल रहे हैं कि अहेतुक रहिता सियुम, सियुम मतलब अहेतुक को छोड़ दो, तो अहेतुक छोड़ दिया तो उसके अलावा जितना भी है, यानी दुए हेतुक भी हो सकता है ती हेतुक भी हो सकता है, वो बोल रहे हो, तो ये सिर्फ अहेतुक छोड़ने को बोल रहे हैं। तो अहेतुक पटिसंधि होती है या दुहेतुक पटिसंधि होती है, त्रिहेतुक होती है। तो अगर अहेतुक निकल गई तो बची सिर्फ क्या, दुहेतुक या त्रिहेतुक, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी रूप वाला भूमि से आने वाला ब्रह्मा वो द्विहेतुक भी हो सकता है या त्रिहेतुक भी हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है या उसी अवस्था में त्रिहेतुक भी हो सकता है। और सब्बा कमति हेतु का कमसा एवा पन इतेरा, और वो बोल रहे हैं कि इसके बाद मतलब जो कर्म कामा भूमि यानी हमारी भूमि है, ये मनुष्य भूमि या तो ऊपर की देव भूमि, इस भूमि में और नीचे की भी अपाया भी, तो इसमें कामा सब तिथि हेतु का ये सारे भूमियों में जा सकते हैं, कौन से जो यहाँ इस भूमि के है या देवा भूमि के, तो इनको किसी भी भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं, तो उस तरह से बोल रहे हैं। अभी कैसा है, तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अरु भूमि में कोई ब्रह्मा है, तो वो चार उसके लिए अगर वो मान लो फर्स्ट है आकर्षण जन आयतन जो फर्स्ट चित्ता है, उस भूमि में उत्पन्न हुआ, तो वो या तो उसी भूमि में रह सकता है या वो ऊपर की चार भूमि जा सकता है, यानी उसके लिए चार अरूप वाला लेवल अवेलेबल है। या वो अगर वहां वहां नहीं रहना चाहता है और नीचे आना चाहता है, तो वो ज्ञान संप्युतम जो चित्त है, चार ज्ञान संप्युतम चित्त, उससे वो काम सुगति भूमि में आ सकता है। तो इस तरह से उसके पास 8 तरीके से पटिसंधि के तरीके हैं, तो या तो चार ज्ञान संप्युतम से सुगति भूमि आना, या चार जो अपना खुद का है उसका अरूप का उसके हिसाब से। लेकिन अगर वो सेकंड वाला है, मतलब विन्यांचन आयतन वाला ब्रह्मा है, तो विन्यांचन आयतन वाला नीचे आकाश में नहीं जाएगा, तो आकाश वाला उसके पास नहीं है, तो आका विन्यान अकिंचन और नेय है, तो तीन बचा उसके लिए, तो उसके लिए तीन और वो चार त्रिहेतु वाला जो न्याय संप्युतम, इस तरह से 7 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें समझना है कि हर लेवल पे एक लेवल कम हो जाएगा अरूप का, ज्ञान संप्युतम तो वैसा ही रहेगा। तो जो रूपावचरा का है उसके लिए कितने हमारे पटिसंधि हो सकते हैं, तो काम सुगति भूमि में कितने पटिसंधि है, 10 है। फिर ये रूप भूमि में कितना है, 5 है, और अरूप में 4 है। लेकिन उसके लिए हमने बोला ना यहाँ पे अहेतुक नहीं है, तो अहेतुक नहीं है यानी क्या है, वो नीचे की भूमि में नहीं जाएगा, और अगर ह्यूमन वर्ल्ड में भी आएगा तो सुगति अहेतुक वाला उसको पटिसंधि नहीं है, यानी वो द्विहेतुक हो सकता है या त्रिहेतुक हो सकता है अगर वो सुगति भूमि में आता है। अगर वो रूप भूमि में है तो वो त्रिहेतुक ही रहेगा, और अगर वो और डेवलप करता है और प्रैक्टिस करता है तो रूप भूमि से वो अरूप भूमि भी जा सकता है। तो इस तरह से 17 टाइप की पटिसंधि रूप वाले के लिए हो सकती है। फिर ये जो असन्ना है, जो ब्रह्मा है जिसका चित्त नहीं है, तो उसके लिए कैसा है कि वो जब वहां से निकलेगा 500 महाकप्पा के बाद निकलेगा, तो वो या तो द्विहेतुक भी हो सकता है त्रिहेतुक भी हो सकता है, और वो सुगति भूमि में आएगा, वो कोई वापिस से ब्रह्मा भूमि में उत्पन्न नहीं होगा, ना वो हायर वर्ल्ड में जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने पूरे उस लाइफ में कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ अभ्यास नहीं, वो एक माइंड का स्टैचू लेवल में रहा और उसके साथ जी जी के लाइफ खत्म हो गया। फिर वो जब नीचे आ रहा है तो वो द्विहेतुक भी हो सकता है त्रिहेतुक भी हो सकता है, और इस तरह से इसमें आएगा। फिर जो महाविपा ये जो काम भूमि में है, जो हमारे यहाँ पे त्रिहेतुक है, वो कैसे हो गए, वो ज्ञान संप्युतम चित्त वाले जो है त्रिहेतुक, उनके लिए 20 टाइप से पटिसंधि है। तो 20 टाइप से कैसे है कि हमारा क्या बोलते हैं, नीचे वाले में जो है दो अहेतु अहेतु वाला दुगति भी हो सकता है, सुगति भी हो सकता है,
या द्विहेतुक त्रिहेतुक वाली पटिसंधि जो 8 वाली है, तो ये 10 हो गए। फिर रूप भूमि में जा सकता है तो 5 है, अरूप भूमि में जा सकता है 4 है, 19 हो गए, और असन्ना में भी जा सकता है। तो जो त्रिहेतुक है तो उसमें पूरी संभावना है, अगर उसने बहुत कुसला किया तो सुगति यानी ऊपर ऊपर ही जाएगा, और लेकिन वो त्रिहेतुक होते हुए भी बहुत अकुशला किया तो वो दुर्गति में भी जा सकता है। तो कहीं भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि त्रिहेतुक है तो सुगति ही होगी, दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि अपने प्रज्ञा से वो कर्म अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो जैसे हमने देवदत्त बनते का है, देवदत्त बनते त्रिहेतुक थे, अगर चाहते तो वो मुक्ति की अवस्था पा सकते थे, लेकिन दुर्गति हुई ना, इतना अकुशला किया तो नीचे ही चले गए। तो इस तरह से इसके लिए जो त्रिहेतुक है उसके लिए सारी पटिसंधि अवेलेबल है। और जो ये है ज्ञान विपरीत वाले हैं, यानी जिनका द्विहेतुक वाले हैं, काम भूमि में है, जो जिनकी पटिसंधि हुई है, तो वो लोग के लिए 10 पटिसंधि अवेलेबल रहती है। तो 10 कौन सी है? नीचे की जो अपाय की है, जो सुगति भूमि की है, या जो मनुष्य भूमि में जो सारी पटिसंधि है, उनमें से कोई भी हो सकती है। तो इस तरह से काम भूमि के 10 पटिसंधि हो सकती है द्विहेतु वालों की। त्रिहेतु वालों के लिए तो सारी अवेलेबल है, ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जाओ अपने हिसाब से। द्विहेतु वालों के लिए वो रूप भूमि अरूप भूमि में नहीं जा सकते, सुगति भूमि के देव भूमि तक जा सकते। तो इस तरह से यहाँ के लेवल अवेलेबल है और नीचे की भी अवेलेबल है। तो ये पूरे 10 काम सुगति के उसको अवेलेबल है। तो इस तरह से पटी संधि के हिसाब से हम लोग ने रूप भूमि का भी देखा, अरूप का भी देखा, कामवचरा के सुगति मतलब त्रिहेतुक और दुहेतुक, क्योंकि काम में ही त्रिहेतुक दुहेतुक का भेद है, बाकी रूप भूमि वाले त्रिहेतुक ही होते, अरूप वाले भी त्रिहेतुक ही होते। तो इस तरह से होते हैं। तो अभी हम पटी संधि का ये जब देख रहे हैं, तो अभी हम इसमें नए भव में कैसे होता है उसका बात करते हैं। अभी एक मैं विधि लिखती हूँ, अतीता भवंगा, भवंगा चलना, भवंगा उपछेड़ा, पंचद्वारा, चक्कू, संपत्ति छन्न, सलती रहना, उठबना, जबना, 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 चुटी, फिर पटी संधि, भंग, फिर मनोद्वारा अवजना, फिर जबना, 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 जबना। ये एक्चुअल विधि है, जब किसी का छुट्टी होता है तो कैसे होता है। उसको जो भी ऑब्जेक्ट आया, मान लो पंच द्वारा का चक्कू का है, कोई आंखों से देखा हुआ ऑब्जेक्ट आया, तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट आया, फिर उसने रिसीव किया, फिर उसमें डिसाइड किया, मान लो उसने सोचा कि हाँ अच्छा ऑब्जेक्ट है, तो उसका जवना कैसा है, कुसला है, ठीक है, कुसला है। फिर जवना खत्म हुआ, चुटी हुआ, फिर पटी संधि हुआ। पटी संधि के बाद भवंग चित्त आता है, और भवंग चित्त यहाँ पे 16 टाइम या 15 टाइम आता है, तो 15 और 16 इतना टाइम वो उत्पन्न होता है। तो पटी संधि होती है, फिर भवम 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 भवम, इस तरह से 15 या 16 बार आएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे मनोद्वार आता है, तो मनोद्वारा ऑब्जेक्ट लेता है, किसका ऑब्जेक्ट लेता है, पटी संधि, यानी नए भाव में आया ना, तो नए भाव में पहुंच गया, मनोद्वारा अवजना इस पटी संधि को ऑब्जेक्ट देखता है, और वहां पे भी 7 बार जवन होता है। ये जो 7 बार जवन होता है ये लोभ का होता है। हमारा जो फर्स्ट विधि हुआ जब हम इस मनुष्य वर्ल्ड में आए, तो हमारा पटी संधि हुआ, और हमारा भवंग आया होगा, मतलब कि गर्भ में ही होगा, फिर मनोद्वार आया होगा, और जवना आया होगा, 7 बार लोभ का। तो लोभ क्यों होता है, इस नए भव के प्रति आसक्ति है ना, कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मनुष्य है, देवा है, रूप भूमि है, अरूप भूमि है, जो भी है, तो यहाँ पे लोभ होता है, उससे जुड़ाव है ना, कि इसमें आया, उसी वजह से इसमें पहुंचे ना, क्योंकि जुड़ाव था। तो इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट जवन है वो लोभ का होता है। उसके बाद फिर जैसा भी होगा जीवन की धारा चलती जाएगी, उस हिसाब से चलते जाएगा। तो जो यहाँ तक है, यानी पटी संधि का ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, वही ऑब्जेक्ट भवन के पास भी है, मनोद्वारा पटी संधि का चित्त जो है उस चित्त को ऑब्जेक्ट बनाता है, पटी संधि का ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है।
पटी संधि चित्त को ऑब्जेक्ट बनाता है। उसके बाद वो आसक्ति है इस भव के प्रति, यानी ये नए पटी संधि जो भव में आए तो 7 बार यहाँ पे लोभ होगा और इस तरह से ही विटी होती है। इसको बोलते हैं, ये वाला जो लोभ का जो विटी चल रहा है इसको बोलते हैं भवा निखंतिका। तो इस भव के प्रति जुड़ाव वो विठी है, तो इसको भव निखंतिका विठी बोलते हैं। तो इस तरह से ये जुड़ता है, तो ये विठी इस तरह से होती है। तो कहीं भी विठी में ये नहीं है या प्रोसेस में कहीं भी स्टॉप नहीं है। प्रोसेस खत्म हुआ, चुटी हुआ, नया भव आया, पटी संधि हुई, भवंग हुआ, माइंड को फिर से एक ऑब्जेक्ट मिला, उसका जुड़ाव है, एक नए भव में पहुंचा है, फिर लोभ हुआ, फिर चलना शुरू हुआ। इस तरह से निरंतर चलते रहेगा। ये जरना होगा, इसके बाद वापिस से भवंग 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 भवंग, जब तक उसको कोई, ये इसके बाद वो भवंग भवंग ही चलेगा जब तक कोई पंच द्वारा से उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो करते 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 उसका चलते जाएगा। अगर रूप भूमि में भी है तो रूप भूमि में भी पंचद्वारा विटी होती है, क्योंकि वहां पर भी है ना, चक्कू है, शोथ है, तो वहां पर भी ये विज्ञान है दो, तो वहां पर भी पंचद्वारा होती है। अरूप भूमि में कोई भी पंचद्वारा विठी नहीं होती, वहां पे सारी मनुद्वारा विठी ही होती है। तो इस तरह से ये विठियां होती है। तो इसको मैं कंप्लीट ही करती हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं है, अभी हमारा लास्ट ही हो रहा है। तो ये इस तरह से विठी है। अभी हम 228 पे देखना, इसी को एक्सप्लेन किया गया। इच एवं गहिता पटी संधिकम पान पटी संधि निरोधा ननंतरा पभूति तम एवा आलंबना। एक एक लाइन लेते। इच एवं गहिता पटी संधिकम, तो जब पटी संधि होती है, यानी नए भव में पहुंच गए, तो पाना पटी संधि निरोधा ऐसे बोल रहे हैं। तो पाना पटी संधि निरोधा यानी क्या? पटी संधि चित्त कोई भी भव में एक ही होता है, यानी जब हम इस लाइफ में आए, नए भव में आए, तो हमारा पटी संधि चित्त एक ही बार उत्पन्न हुआ। पटी संधि चित्त आया, रहा, चला गया, 3 लाइफ साइकिल में वो खत्म हो गया। तो वो उस वक्त आया, रहा, चला गया और निरोध हो गया। उसके बाद पूरे जीवन में पटी संधि चित्त वापस नहीं आएगा। वो हमें बस यहाँ पे लाया, स्थापित करके चला गया, मतलब नष्ट हो गया वो चित्त, इस तरह से है। तो इसलिए बोल रहे पटी संधिकम पाना पटी संधन निरोधा, यानी निरोध हो गया। ननंतरो मतलब उसके बाद, पभूति, पभूति यानी जब प्रेजेंट टाइम चलने लगा, उस भव का, यानी इस भव का प्रेजेंट टाइम जब चल पड़ा, तम एवा आलंबना आरभ तद एवा चित्तम यावा चुटी चित्तु उत्पादा असति विठी चित्त उत्पादे भवसा। तो उसके बाद क्या हुआ? भवंग चित्त आया। तो भवंग चित्त इस तरह से आया और वो निरोध होने के बाद, और भवंग चलता रहा जब तक कोई प्रोसेस नहीं है। जब कोई प्रोसेस आएगा फिर उसका ऑब्जेक्ट लेगा, फिर भवंग चलते रहेगा। ये करते 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 क्या हुआ? चुटी चित्त उत्पादक, यानी वो खत्म हुआ, मतलब जीवन ही हमारा खत्म हो गया, इस तरह से चल पड़ा और जीवन खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? फिर चुटी आएगा, फिर चुटी आया, फिर से असति विठी चित्त उत्पादे, वापिस से भवस अनगा भवेना भवंग संखत भवंग संतति संखतम मनसा अबोछिन्नम नदी सोतो वियो पवती। उसके बाद क्या हुआ? पहले पटी संधि से हम आए, पटी संधि चित्त निरोध हो गया, भवंग आया, भवंग के बाद फिर से भवधारा चल पड़ी, फिर चुटी के बाद फिर से वापस से पटी संधि आया, पटी संधि के बाद फिर से भवंग आया, फिर से ये क्या चुटी आया। तो इस तरह से वो जो वर्ड्स बोल रहे हैं ना कि भवंग संतति, मतलब वापिस भवंग आया, मनसा अबोछिनम, यानी फिर से एक नया, और नदी सोतो, नदी का प्रवाह कैसा होता है उस तरह से ये बहते रहता है, कंटिन्यूस चलता है। नदी का प्रवाह कैसे रुकता नहीं है। तो पटी संधि भवंग चुटी, पटी संधि भवंग चुटी, पटी संधि भवंग चुटी, इस तरह से जीवन की धारा कंटिन्यूस चलती रहती है, कहीं भी रुकती नहीं है। तो परियोजना च छावानसम चुटी चितम भूतवा निरोधि। उसके बाद वापिस से क्या? वापिस से चुटी आएगी, वापिस से निरोजितवा यानी वापिस खत्म होगा। ततो परंच पटी संधियो, वापिस से पटी संधि रथ चक्कम, यानी ये जो होता है ना चाक, ये व्हील्स बड़े बड़े वो होते हैं ना, बुलक कार्ट्स, हल 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 में जो वो लगे रहते, रथ लगे रहते, ये चाक लगे रहते, तो कैसे गोल है ना, घूमते रहते। तो रथ चाखम की जैसे इवा यथा कमम एवा परिवथेना पवंती, परिवथेना यानी ऑफिस से, तो जैसे एक ये टायर, हाँ वैसे बोल सकते, वो कैसे गोल घूमता है ना, कंटिन्यूस चलते रहता है। तो वैसा ये जीवन का धारा है कि पटी संधि आएगा, भवंग आएगा, चुटी, पटी संधि भवंग चुटी, तो रथ के चक्र की तरह गोल 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 कंटिन्यूस चलते रहते, और ये कहीं भी रुकता नहीं है। पटी संधि आएगा, वो खत्म होगा, यानी निरोध होगा, फिर भवंग आएगा, फिर चुटी आएगा, फिर पटी संधि आएगा, फिर भवंग आएगा, चुटी आएगा,
कंटिन्यूस नदी के प्रवाह की तरह बोलो या रथ के चक्र की तरह बोलो, कंटिन्यूस चलते 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 इसी तरह से भव चलते ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, वो बताने के लिए ये गाथा है। तो ये इस तरह से है। लेकिन अभी जैसे हम ये विठी देख रहे हैं, तो चुटी हुआ, चुटी के बाद वापस से पटी संधि चिता है, फिर भवंग आया, फिर जीवन की धारा चली, वापस खत्म होगा, वापस चुटी होगा, कहीं भी खत्म होता ही नहीं। इस तरह से कंटिन्यूस ये चलते जाता है, चलते जाते चलते जाते हैं। अभी इसके पहले जब हम बात कर रहे थे, इसके पहले वाली गाथा जिसमें मैंने ये बताया कि अरूप भूमि वाले अरूप भूमि में जाते हैं, या इसमें त्रिहेतु करके सुगति भूमि में आते हैं, और या रूप भूमि वाला तो वो दुहेतुक या त्रिहेतुक हो सकता है, लेकिन वो अहेतुक नहीं होगा। इसी तरह से त्रिहेतुक वाला किसी भी भूमि में जा सकता है। तो जब हम ये बोल रहे थे, तो ये सब हम नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब एक जो पर्सन जो अरिया नहीं है, लेकिन जो अरिया है उनके बारे में क्या, तो अरिया भी तो है ना हमारे इसमें। तो जैसे कोई श्रोतापन है, अगर वो श्रोतापन बन के मान लो अरूप भूमि में उत्पन्न होता है और वहां पे वो है, तो ये जो होते हैं, जो अरिया होते हैं, वो कभी भी ना नीचे के लेवल में नहीं जाते। यानी अगर श्रोतापन वाला रूप भूमि में चला गया, तो रूप भूमि में उत्पन्न हुआ, तो रूप भूमि में उत्पन्न होने के बाद वो जब रूप भूमि से खत्म होगा, यानी वहां से हटेगा, तो वो नीचे की भूमि में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना हम श्रोतापन के लिए कि काम भूमि में एक बार 7 बार मतलब आ सकता है, जन्म ले सकता है, इसी भूमि में आ सकता है, 7 जन्म भी ले सकता है अगर उसको लेना है तो। लेकिन श्रोतापन होने के बावजूद अगर वो ऊपर की अवस्था में चले गए, कि झानो की अवस्था वाले ये है, अरिया है, तो वो कभी भी नीचे नहीं आते। वो क्या होते हैं, डिमोशन नहीं होता है उनका, प्रमोशन ही होता है। या तो वो उसी लेवल में रहेंगे या उससे ऊपर वाले लेवल में जाएंगे, लेकिन नीचे वाले में नहीं जाएंगे। तो श्रोतापन होकर वो रूप भूमि में गया, तो वो सुगति भूमि देव वर्ल्ड में या तो मनुष्य वर्ल्ड में नीचे नहीं आएगा। तो इस तरह से वो ऊपर ही होते हैं। तो उसी तरह से अनागामी है, सदागामी। जैसे अनागामी का है तो वो सुदावस्था में ही होते हैं, तो वो वहां से और ऊपर के लेवल में जाएंगे, अकिन्नता में भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं आएंगे। अकिन्नता में भी बहुत सारे जाके वहां पे अवस्था प्राप्त करके वो अनंत हो सकते हैं। तो ऊपर की अवस्था ही जाएंगे, नीचे की नहीं। तो ये अरिया का इस तरह से होता है कि वो कभी भी अपने लेवल से नीचे नहीं जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि अरूप वाला अपने लेवल से ऊपर जाएगा, या तो अगर वो सुगति भूमि है, अभी सुगति भूमि तो नीचे है ना, तो रूप भूमि में आ सकता है, या तो वो ये रूप भूमि में, या तो नीचे, तो अपने लेवल से सॉरी रूप भूमि में वो उत्पन्न नहीं होगा, वो सीधा सुगति भूमि में आता है। तो इस तरह से वो अपने लेवल से नीचे वाले में आया, तो वो नीचे आने की संभावना है, रूप वाले की भी है, त्रिहेतुक वाले की तो संभावना सब जगह की है, लेकिन अरिया की संभावना कभी भी ऊपर की होती है, नीचे की नहीं होती है। तो वो मेरा रह गया था बोलना, तो वो यहाँ पे मैं मतलब कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये गाथा के हिसाब से हमने देखा कि कैसा है, पटी संधि भवंग चुटी, ये रथ की चक्र की तरह है। तो उसको ये कंक्लूडिंग मतलब लास्ट पेज में 229 पे देखना कि अभी ये मतलब पूरा उसको बैठा रहे कि किस तरह से जो हमने सारी बातें की ना, वही गाथा में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पटी संधि भवंग विठियो चुटी च एहा तहता भवंतरे। तो जब हमने बोला ना, पटी संधि के बाद क्या आता है, भवंग आता है, भवंग के बाद क्या आता है, चुटी आता है। इस तरह से चलते जाता है, तथा भवंतरे, उसके बाद वापस से नया भव आएगा। पुनः संधि भवंग इच्छ अयम परितावती चित्त संतति, वापिस से वही होगा कि वापिस से नया भव आया, पटी संधि, वापिस भव आया, वापिस चुटी। तो ये जो अभी पहले बात की वही वही बता रहे कंक्लूजन में कि क्या होता है, यही होता है। तो यानी यही जीवन का चक्र है। तो जीवन का चक्र इस तरह से तब तक चलता है जब तक मग्ग फल की प्राप्ति नहीं होती है। मग्ग फल की प्राप्ति अगर नहीं है, तो इसी तरह से हम हमेशा नए भव में जाएंगे, वहां पे जीवन जिएंगे, कंप्लीट होगा, वहां से निकलेंगे, फिर किसी नए भव में चले जाएंगे, फिर किसी नए भव में चले जाएंगे। भले रूप में जाओ, अरूप में जाओ, देवा वर्ल्ड में जाओ, हायर वर्ल्ड में जाकर भी ये जो चक्र है ये कंप्लीट कभी कभी स्टॉप नहीं होता है। उसको हम तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो ये कंटिन्यूस चलते जाएगा। तो ये बता रही है जीवन की सच्चाई है। लेकिन इससे निकलना है, तो इसके उसको निकलने के लिए उसके नीचे वाली गाथा वो बता रहे हैं, पटी संख्याया पाना एतम अधुवम अधिगंतवा पदम अच्युतम बुद्धा। तो बोल रहे हैं कि इससे पटी संधि का जो ये पूरा ये चक्र है, इससे निकलने के लिए एतम अधुवम यानी निभाना, वो यानी मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन की भी बोल रहे हैं। तो निभाना के लिए अधिगंतवा पदम अच्युतम, यानी अगर आपने मग्ग फल की प्राप्ति की, तो आपका जो ये है प्रमोशन है या गंतव्य यानी आगे का जो लाइफ है, भव है, वो अच्युतम यानी अच्छा होगा, बेस्ट होगा।
तो बेस्ट क्यों होगा? क्योंकि हम वहां पे क्या होता है, जब हमको मग्न फल की प्राप्ति होती है तो हमारे अकुशल धर्म कटते हैं ना, तो हमारे संयोजन कटते हैं। तो वो संयोजन अगर कटेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी होगी, और उससे हम कहाँ जा रहे हैं, निब्बाना की तरफ। वो कैसी अवस्था है, वो मृत्यु और जन्म के परे है ना, तो डेथलेसनेस स्टेज, मतलब डेथ है ही नहीं, मरोगे ही नहीं, ऐसे असीम शांति सुख वाली अवस्था को ही निब्बाना बोलते हैं। वहां पहुंचोगे, जब तक हम पटिसंधि भवंग और चुटी इस साइकिल में है, तो ये दुख है, अनात्मा है, वो बदलता है ना हमेशा। पटी संधि हुई तो भवंग नहीं आएगा, भवंग है तो चुटी नहीं आएगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। हर क्षण बदलता है, हमेशा दुख होता है, और हमेशा ये मैं नहीं, वो चित्त के हिसाब से है। अभी जैसे पटी संधि के हम बोलते हैं, कोई भी भगवान ब्रह्मा या कोई भी शक्ति इस वर्ल्ड में पटी संधि नहीं करवा सकती है। पटी संधि तभी होगी अगर आपके संस्कार है, संस्कार है ना, आपने कर्म बनाए, आपने कर्म बनाए तो पटी संधि होगी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपने संस्कार नहीं बनाए तो आपकी पटी संधि आगे होगी नहीं, वो करवा नहीं सकता कोई कि अरे इसने तो बोला है कि मैंने अपने सारे संस्कार क्षीण कर लिए, यानी मेरे अभी कर्म में कुछ संस्कार बचे नहीं है जो मुझे आगे ले जाएंगे, लेकिन मैं इसको उत्पन्न करा सकता हूँ। तो ऐसा कोई है नहीं, आप ही हो जो अपने आप को आगे ले जाओगे, ये आप ही हो जो उसको फुल स्टॉप करा सकते हो। तो इस तरह से ही कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। तो उसके उसमें वो बोल रहे हैं इसके आगे, सुसम छिन्न 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 ह बंधनम। तो सुसम छिन्न से बंधन मतलब क्या, जो अकुश जो है, जो संयोजन है, दिट्ठी है, विचिकिचा है, काम राग है, रूप राग है, पटीगा है, उदच है, ये सारे जो हमारे अंदर अकुशल धर्म है, तो उनको कैसे है, सम्मम एसंति चिरिये सुबता। तो इसको कट करते हैं ना, तो कौन कट करता है, मग और फल की जब प्राप्ति होती है तब ये सारे संयोजन कटते हैं। कटने के वजह से क्या होता है, एक ऐसी अवस्था में हम पहुंचते हैं जो परमानेंट कहलाती है, मतलब अनित्य है। लेकिन जो निब्बाना है ना, वो इम्परमानेंट, मतलब वो बदल नहीं सकता। एक बार आपको निर्वाण की अवस्था मिल गई तो कोई उसको बदल नहीं सकता, वो आपकी अवस्था है। और वो उसके उससे अभी आगे ना कोई भव है, ना आगे कोई पटिसंधि है, ना भवंग है, ना चुटी है। तो वो एकदम नित्य है, शाश्वत है, मतलब वो अवस्था पाने के बाद नित्य शाश्वत है। ऐसा सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल सकते कि है तो मतलब मिल ही जाएगा, उसके लिए मेहनत भी बहुत है। तो इस तरह से अगर आप शील में, समाधि में, प्रज्ञा में स्थापित होते हो, अपने आप को अच्छे गंतव्य यानी आगे की अच्छे डेस्टिनेशन पे ले जाना चाहते हो, तो डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो मग्न फल की प्राप्ति होगी, सारे हमारे संयोजन कटेंगे, तो ही निब्बाना मिलेगा। और निब्बाना के बाद फिर से ये चक्र नहीं है। तो ये जो नदी सोत बोला है, चक्ख बोला है, रथ चक्ख बोला है, तो ये सारे वैसे है ही नहीं, क्योंकि अब इसके आगे कोई अरंत अगर बन गया तो वो पटिसंधि नहीं लेगा। भगवान बुद्ध है, वो पटिसंधि नहीं लेंगे, इनका निर्वाण होता है, उनमें चुटी नहीं होती है, तो डेथ नहीं है। तो जीवन की धारा अब है, उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो निब्बाना कहलाता है। तो इस तरह से, तो अभी हमने जो देखा आज, हमने कंप्लीट किया विठी मुठा। तो विठी मुठा में पटी संधि, भवंग और चुटी, इसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है कि पटी संधि कैसे होती है, भवंग कैसा है हमारा, भवंग किसको बोलते हैं, चुटी कैसे होती है, तो हमने प्रोसेसेस देखे। तो ये सब होने के टाइम कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कर्म के बारे में भी इस चैप्टर में काफी इंफॉर्मेशन थी कि अलग अलग टाइप के कर्म होते हैं, जनक कर्म है, उपस्तंभ है, उपपीलक है, उपघातक है, तो अलग अलग टाइप के कर्म है। फिर कौन से कर्म पटिसंधि देते हैं, तो गरु का होगा, असन्ना होगा, चिन्ना होगा, कटरता होगा, जैसा भी है, जो इस हिसाब से होगा वैसे वो आएगा, प्रेजेंट करेगा, और उस हिसाब से हमारी पटिसंधि होगी, यानी हमारा नया भव चल होगा। पटिसंधि के टाइम चुटी होता है, चुटी पहले होता है, तो चुटी के टाइम कैसे ऑब्जेक्ट आते हैं, तो कर्म क्या होगे, कर्म निमित्त क्या होगा, गति निमित्त क्या होगा, उस हिसाब से वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो मनोद्वार से आ सकता है, पंच द्वार से आ सकता है, फिर वो आलंबन बदल भी सकते हैं। तो हमने जो अशोका की स्टोरी सुनी, थेर सोना की पिताजी की स्टोरी सुनी, तो उसमें आलंबन बदल भी सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आलंबन अकुशल है तो कुशल करा जा सकता है। तो इसके लिए हमारे आजू बाजू हमारे कल्याण मित्र होना चाहिए, जो हमें उस टाइम पे हेल्प करे कि हमारा चित्त की अवस्था पॉजिटिव ही रहे, ताकि हमारा आगे का भाव अच्छा ही रहे। और अगर मानस में ये तो देखो, अगर कोई नहीं है, लेकिन इसी के लिए तो विपश्यना है ना, कि आप अपना प्रैक्टिस करते करते अपनी मुक्ति साधो, फिर किसी पे डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। तो हम ऐसे क्यों ही सोचे कि हमारा जब पटी संधि मतलब छुट्टी होगा, तो हम ऐसे ब्लैंक स्लेट के हिसाब, मतलब ब्लैंक स्लेट यानी कैसे, हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे अचानक से भव में पहुंच ना जाए, उसके लिए
खुद से, मेहनत से, प्रयास से अगर हम मग्न फल की प्राप्ति करते हैं और अरिया बन जाते हैं, तो हम खुद गाइड कर सकते हैं कि हम आगे कहाँ जाएँगे। तो हम ऐसे कहीं भी क्या बोलते हैं, फ्लूक नहीं पहुँच जाएँगे। जैसे रूप भूमि वाले, अरूप भूमि वाले ब्रह्मा है, तो वो क्यों करते हैं ये समाधि का अभ्यास? क्योंकि वो अपने आप को रूप भूमि में ले जाना चाहते हैं, अरूप भूमि में ले जाना चाहते हैं। तो इस तरह से अपना वो अवस्था को डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये अवस्थाएँ भी तो ये नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है या हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। वहाँ से भी त्रुटि होगी और वहाँ से हम देख रहे हैं ना कि अरूप से आप उसी लेवल्स पे रहोगे या तो वापस से काम सुगति भूमि में आ जाओगे। तो वहाँ से यहाँ कितना बड़ा डिस्टेंस है, चले आए। रूप भूमि, दुहेतुक भी हो जाता है उसके बाद, पटिसंधि के बाद। अगर दुहेतुक है तो विपश्यना भी नहीं कर पाओगे। तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके इतने महाकप्पा हज़ारों 84,000 64,000 इतने बड़े-बड़े अवस्थाओं में वहाँ रहना, तो कोई लॉजिक नहीं है। इस लाइफ में मेहनत करके जितना ज़्यादा हो सकेगे अगर आप मग्न फल की प्राप्ति कर ली, तो किसी का कुछ कोई कल्याण मित्र रहे या नहीं रहे, हम खुद ही गाइड कर सकते हैं अच्छे तटस्थ और बहुत ही सोमनस्क भाव से, उपेक्षा वाले भाव से नए भव में चले जाएँगे और अच्छा ही होगा। जैसे अरिया का हमने बात किया लास्ट में कि अरिया जो है उनका प्रमोशन ही होता है, डिमोशन नहीं होता है। तो हम अच्छे से अच्छे अवस्थाओं में जाएँगे आगे के आगे और मोस्टली ऐसा होता है कि जो अरिया होता है, वो हायर वर्ल्ड ही चूज़ करते हैं क्योंकि वो नीचे मनुष्य लोक में नहीं आते फिर जल्दी से। क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस अभी वैसे नहीं है जो धम्मा को सपोर्ट कर सके, विपश्यना को सपोर्ट कर सके। तो एक बार यहाँ से अगर कोई अरिया बनेगा, अब के टाइम में तो 100% है कि ऊपर की भूमि में ही जाएगा, नीचे की भूमि मतलब मनुष्य भूमि में फिर से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको सपोर्टिंग फैक्टर्स ही नहीं है। वहाँ पे अच्छे से शांति से वो अपना प्रैक्टिस करके और आगे की अवस्था में जाके निब्बाना, अरंत फल को प्राप्त करके मुक्त हो जाए। तो इस तरह से तो हमने आज पूरा विट्ठी-मोटा कंप्लीट कर लिया। आगे जो है अभी पटीच समुपपाद कि किस तरह से हम इस जंजाल में फँसते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है, आज जो हमने बात की, तो इसमें से कुछ पूछना है तो हम ऊपर मैं प्रश्न लेती हूँ, नहीं तो हम स्टॉप करते हैं। कोई प्रश्न है आपके? ठीक, कोई प्रश्न नहीं? धन्यवाद सुनने के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में पटीच समुपपाद से मिलेंगे और आने के लिए और इतना पेशेंटली सुनने के लिए धन्यवाद।